आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ऊंचा बोलते हुए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। आमेन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा विश्वास है कि आज का दिन जो हमारी जिंदगी में है और जिस दिन में हम परमेश्वर के साथ हैं, तो इस दिन आप बहुत बरकत पा चुके हो। आमेन। ये दिन तुम्हें और ज़्यादा बरकत देगा, आमेन। तुम्हें समझ देगा आज के दिन में परमेश्वर, और तुम्हें आगे बढ़ाएगा ताकि हम किसी भी हालात में खड़े रह सकें। ऐसा हमारे अंदर विश्वास देगा, हमें मजबूत करेगा परमेश्वर, ताकि हम बढ़ते जाएं। क्योंकि हम जानते हैं हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई के हथियार भी शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है? आत्मिक है। आत्मिक। कौन सी लड़ाई है हमारी? और हमारी लड़ाई के हथियार भी क्या हैं? हालेलुया। हम एक पृथ्वी के ऊपर बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल लड़ाई को। हमारे सामने एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बैटल है और जिसमें हम सब उतरे हुए हैं। मैं उतरा हूँ, बहुत सारे लोग भी उतरे हैं इस मिनिस्ट्री में। अगर आप नहीं उतरे इस स्पिरिचुअल मैदान में, तो फिर अपने मन को तैयार करो और उतर आओ उसमें। हालेलुया। इसमें हम मनुष्यों को मार नहीं रहे, ना झगड़ा करते हैं, हम मनुष्यों को बचा रहे हैं, उनकी रूह को, उनकी जिंदगी को, ताकि वो अनंत जीवन पाएं, वो शांति पाएं जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। इस दुनिया में कोई और दे नहीं सकता। आप जानते हो जितने लोग आज बड़े विश्वास से खुदा के घर में आ चुके हैं, तुम एक रियल मिनिस्ट्री में हो और यहाँ की जितनी भी रियल टीचिंग्स है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। आप जानते हो जो भी हो रहा था भारत पाक में, परमेश्वर की आत्मा ने जो जो बताया मुझे वैसा ही था। कितनों को बात समझ आ रही? हमने किसी को नहीं डराया, हमारे भाइयों ने तो बहुत डरा दिया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमें ये दर्शन मिला है। अभी वो टाइम नहीं है। अभी आपको बताएंगे बाइबल में आज कुछ बातों को। वैसे तो मैं आप सारे लोग जानते हो कि हम लोग एक प्रेरितों की बुक की टीचिंग को ले रहे हैं, बड़ी पावरफुल को, और मैंने उस पर तुम्हें ज़्यादा अध्ययन करने के लिए कहा है और उसमें आपने ध्यान देना भी है, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जिसमें यहाँ ये डिफरेंस है नए नियम का। यहाँ पर वही लोग जो चल रहे थे, ऐसा नहीं कि इधर कोई बड़ी दीवार थी, इस तरफ ऐसे कोई बड़ी दीवार है तो इस तरफ पुराने नियम के लोग हैं, तो उस दीवार को बड़ी मुशक्कत से चढ़कर पार आ गए हैं, और जो पार आ गए वापस नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है। लोग वही हैं, वही रीति रिवाज करते थे, वही लोग थे, वही यहूदी थे, चल रहे थे उनके बीच में। नए नियम का प्रभु आता है जीवन लेकर। क्या लेकर? हमारे लिए। और नए नियम में कैसे वो जीवन मिलना है, कैसे हम शरीर की जिंदगी से आत्मा की जिंदगी को जी सकते हैं, कैसे हम अपने हालात में खड़े रह सकते हैं, कैसे परमेश्वर की पावर काम करेगी जो पुराने नियम में कोई भी बिलीवर उसको कर नहीं सकता था। कितनों को बात समझ आई? नया नियम एक ऐसा विषय है, तो मैं इसलिए तुम्हें उस बुक का अध्ययन करवा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग उसको सीरियस ना ले रहे हों, क्योंकि जो शरीर में होंगे वो नहीं लेंगे सीरियस, क्योंकि उन्हें लगता होगा मुझे तो ये पता है, ये ऐसा ऐसा है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे कई बार परमेश्वर का आत्मा, मैं कोई अध्याय पढ़ता हूँ ना, तो स्पिरिट कहता फिर पढ़, मैं फिर पढ़ता हूँ, मुझे स्पिरिट कहता फिर पढ़, मैं फिर पढ़ता। कई बार तो मैं उसी अध्याय को 3-4 बार पढ़ लेता हूँ आत्मा के द्वारा, और उसी के अंदर कुछ भेद की चीजें होती है। फिर परमेश्वर का आत्मा मुझे दादा ये देख, ये देख, ये देख। कितनों को बात समझ आई?
वो हर बंदा शरीर में होगा जो आत्मा की बात को नॉर्मल लेगा, क्योंकि हम आपको जो भी सिखा रहे हैं वो आत्मा की बातें, अगर आप इसे अपने जीवन के लिए आत्मा का वचन समझकर इस परमेश्वर की महान इच्छा को समझकर उसी तरह लोगे तो सच्ची आप धोखा नहीं खाओगे। आप प्रोटेक्शन लोगे खुदा से, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको संभालेगा। उसने वादा किया है और उसका जो वायदा है वो बड़ा पावरफुल है। तुम्हें जो भी दुनिया में हो रहा है उससे डरना नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं दुनिया में जो सिचुएशन को बदलेंगे अपनी प्रार्थनाओं से, अपने आत्मिक हथियारों से। अगर हम ही डर गए, हम ही डरना शुरू कर देंगे, हम ही संसार की तरह लोगों की तरह हो जाएंगे, तो फिर हमारा जो काम है वो हम कैसे करेंगे दुनिया को बदलने का। कितनों को बात समझ आ रही? तुम खास लोग हो, नॉर्मल लोग नहीं हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा परमेश्वर के सामने जाना, प्रार्थना करना, ये सब कुछ पावरफुल है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। इसे आज से इसी तरह समझकर अपनी जिंदगी में रखना। मेरा विश्वास करना, मेरा परमेश्वर के सामने अंगीकार करना, प्रार्थना करना, किसी भी बात के लिए बोलना पॉजिटिव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वो नॉर्मल नहीं है, बड़ा पावरफुल है। अगर तुम्हें यह विश्वास है वो पावरफुल है तो उसी तरह से प्रकट होगा। अगर तुम्हें यह विश्वास नहीं है, तुम संसार की तरह लोगों की तरह हो, तो फिर हम जो बुलाए गए हैं वो तो उनके लिए लिखा हम बड़े खास हैं। तो खास हम तभी हैं जब इस बात को हम समझेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैं खुश हूं आज कि हमारी मिनिस्ट्री के लोग काफी आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं। सिचुएशन को नहीं देखा और आप घर में नहीं रहे, प्रभु के घर में आए हो उन्नति करने के लिए, अपने विश्वास को दिखाने के लिए कि परमेश्वर हम तेरे बच्चे हैं। तो इससे मुझे खुशी हुई कि आप प्रभु की हजूरी में हो। हालेलुया। और बाइबल कहती है जो उसकी हजूरी में रहेगा, उसकी छाया के नीचे रहेगा, जो उसके ठहराए हुए स्थान में रहेगा, वह ठिकाना पाएगा, वह प्रोटेक्शन पाएगा, और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहेगा और तुम्हें आगे बढ़ाते रहेगा। तुम नीचे नहीं आगे जाओगे। हालेलुया। तो फिर बैठ जाओ अपने स्थानों पर, हम परमेश्वर के कामों को सुनेंगे और अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। हालेलुया। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग अपने खुदा के किए हुए काम को, जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है, उन्हें सुनेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर की इच्छा में, और बहुत आगे जाओगे तुम यीशु मसीह के नाम। जब तुम्हें दर्शन आना शुरू हुए, जब परमेश्वर का आत्मा तुमसे बातें करना शुरू हो गया, समझ लो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी तुम्हें आत्मा में बढ़ाने की। वहां तक तुम्हें मुझे लेकर जाना है। क्या तुम रेडी हो वहां तक जाने के लिए कि तुम भी दर्शन देखो, तुम भी स्वर्ग के दर्शन देखो और आत्मा से भरे रहो, और तुम्हारी जिंदगी में पाप नाम की चीज और किसी को षड्यंत्र धोखा देने की चीज या लालच की कोई चीज, आप जानते हो ये शैतान की चीज है, इससे तुम्हारा बड़ा लॉस हो सकता, बड़ा लॉस। कितनों को समझ आ रही? इससे बड़ा लॉस हर एक बिलीवर के लिए परमेश्वर ने एक वचन दिया है। हर एक बिलीवर के लिए परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो चीजें ना आंख से देखी, ना कान से सुनी, ना कभी मन में आई, उनके लिए तैयार रखा है। इस वचन का मतलब बहुत बड़ा, तुम्हारी सोच समझ से भी ज्यादा बढ़कर परमेश्वर ने रखा है। और अगर तुम्हारे अंदर लालच है, धोखा है, स्वार्थ है, तुम किसी को अपनी बातों से, लालच से, धोखे से, पैसों के लिए, कुछ चीजों के लिए ऐसी चीजें करते हो, तो समझो तुम अपना बड़ा लॉस करवाओगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो कई लोगों ने हमसे कहा क्रिश्चियन को, धार्मिक स्थानों को हम जगह नहीं देंगे, मतलब लीज पर, मूल तो देंगे पर लीज पर ये दबा लेंगे।
तो मैंने अपनी टीम को कहा उन्हें बताओ, ओ भाई, तुम्हारे 2-4 मरलों के कारण हमने अपने लाखों मरले मरवाने हैं परमेश्वर से। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे किसी के 2-4 मरलों के लिए अगर हमारी नजर बुरी है, सोच बुरी है, तो हमारे लाखों मरलों का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा जो खुदा हमें देगा। और इसको पल्ले बांध कर रखना आज से। ये सीरियस वचन है तुम्हारे लिए। शैतान चाहता है जो तुम्हारे लिए रखा है वो मैं नष्ट कर दूं, तुम्हें शरीर में डालकर, तुम्हें लालची बनाकर, तुम्हें स्वार्थी बनाकर, तुम्हें अनाज्ञाकारी बनाकर। लेकिन तुम अगर अनाज्ञाकारी में रहे तो वो तुम्हारे लिए जो बड़ा रखा है फिर तुम देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए बढ़ना है आगे स्ट्रांगली। हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम रेडी हो? खुदा आज आपको बहुत ज्यादा बरकत दे चुका है। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो ताकि हम उसके पवित्र वचनों को अच्छे से सुन सकें, समझ सकें और अपनी जिंदगी में ग्रहण कर सकें। हालेलुया। आप जानते हो अगर आपको वचन की समझ है तो शैतान आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर आपको वचन की सही से समझ नहीं है तो आप फंसोगे, क्योंकि फिर वचनों की समझ ना होने से हम शरीर की बुद्धि से, अपनी बुद्धि से चलेंगे, अपने तरीके से। तो उससे हमेशा परमेश्वर ने तो कहा अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, क्योंकि सारे मन से मेरे पर भरोसा रखना और जो मैंने कहा, जो मेरे वचन है, जो मेरी आज्ञाएं हैं, उन्हीं में बने रहना है। अगर हम उसको ध्यान रखकर बने रहते हैं तो ना तो हम लज्जित होंगे, ना शर्मिंदे होंगे, ना ठोकर खाएंगे और ना कभी फंसेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर का कलाम बहुत हमारी जिंदगी के लिए बड़ा लाभ है, बड़ा विषय है। और जो लोग नॉर्मली ठीक है सुनते हैं, क्योंकि हम तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं इधर उधर से जो प्रभु में चलते हैं, कितने सालों से चलते हैं। जब हम उनसे बैठते हैं तो उनको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं होती परमेश्वर के राज्य की। तो फिर इसी से समझ आता है क्यों वो ब्लेस नहीं है, क्योंकि जब समझ ही नहीं क्या करना है परमेश्वर में। जब आप अगर कोई काम सीख रहे हो या कर रहे हो, जैसे कोई स्किल्स है ना, जैसे दुनिया में कोई हाथ की कारागरी, जैसे मिस्त्री, लकड़ का काम और भी बहुत सारे ऐसे काम, तो अगर उसकी समझ नहीं तो वो कैसे करेंगे ना, उसका समझ ही नहीं जब अच्छे से। अगर उसमें भी कोई और एडिशनल आते हैं काम, और भी कोई और भी ऐड होते हैं कई काम, तो जिसकी आपको समझ नहीं तो फिर आप कर नहीं पाओगे। तो इसी तरह जब हमें परमेश्वर के साथ अच्छे से समझ नहीं होती कैसे चलना है, कैसे विश्वास करना है, क्योंकि एक्चुअली में ये जो बाइबल है ये एक बड़ा विषय है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जिनसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सच्ची उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती क्या करना है। जैसे मान लो एक जगह पर यीशु मसीह ने नहीं, ऐसे चेलों ने पूछा मत्ती में 17 अध्याय में कि जब चेलों से एक दुष्ट आत्मा नहीं निकला तो उन्होंने पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए। तो ऊपर तो लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, लेकिन आगे जाके पढ़ोगे तो ऐसे लिखा ये जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं निकलती। अब ये जो वचन है और यीशु का वो वचन जिससे उसने कहा था दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है, अब ये वचन कंफ्यूज कर देता है कि ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। ऐसी बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर के बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, जिन्हें हमें सही से समझना होगा। अगर हमें समझ नहीं आई तो आपका दिमाग कभी इधर जाएगा, कभी सोच उधर जाएगी, कभी मन इधर जाएगा, तो आप सही से परमेश्वर के साथ अपना भरोसा मन नहीं बना पाओगे। जैसे अभी हम जानते हैं कि पाक और भारत के बीच में जो भी जंग जैसे हालात चल रहे हैं, इसे हम अभी जंग नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? जंग कुछ अलग होती है। जंग का मतलब होता है एक दूसरे को खत्म करना। ये तो बस अभी कुछ चीजें हो रही है, लेकिन
कई लोग हमारे जो सेवक हैं इसके लिए पता नहीं क्या क्या भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। अगर अगर हमारे लोग गलत विश्वास कराना सिखाएंगे ऐसे हालात में तो नुकसान नहीं होगा दुनिया का, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग आप जानते हो परमेश्वर ने इस दुनिया को बचाने का काम हमारे कंधों पर डाल दिया है। आमीन, ऊंचा बरकत भी बढ़ी आप जानते हो एक जगह पर लिखा है, एक जगह पर ऐसे लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, तुम ऐसे शब्द तो वहां स्वर्गदूत लिखा है, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, लेकिन वो ट्रांसलेशन गलत है, वो ट्रांसलेटर की गड़बड़ है। वहां पर दुष्ट आत्मा की बात हो रही है। किसकी? इन जो शैतान उसकी सेना है, बाइबल कहती तुम तो उनका भी न्याय करोगे। परमेश्वर का ये वचन है। स्वर्गदूतों का हमने क्या न्याय करना, वो तो परमेश्वर के दूत हैं, उसके साथ हैं, उसका काम करते हैं, वो पवित्र हैं। ये दुष्ट आत्माओं की बात हो रही है। लेकिन ये जो बातें लिखी हमारे लिए बड़ी है। हम कौन है मसीह में, तुम्हें अपनी पहचान चाहिए अच्छे से। अगर तुम्हें ये पहचान नहीं मैं मसीह में कौन हूं, हाँ जी मैं मसीह में, हाँ लेकिन हाय मेरे हालात बड़े माड़े, हाउ ही मैं तो मर गया, अरे मैं यीशु च भी आके परेशान है, कोई भला नहीं है। अरे कभी समझो तो सही वचन को। इतना खूबसूरत और पावरफुल जीवन यीशु मसीह में तुम्हारे लिए है, तुम सोच भी नहीं सकते। जब तुम्हें ओनेंटिंग के नाम पर, किस चीज के नाम पर? ओनेंटिंग के नाम पर डब्बे में बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें सीमित कर दिया जाएगा कि ये छोटा सा मेरा कपड़ा है, तेल है, पानी है, इससे तुम्हारा भला होगा। तो तुम्हें क्या कर दिया? डब्बे में बंद कर दिया, सीमित कर दिया उस चीज में। लेकिन बाइबल का वचन पढ़कर देखो, बाइबल कहती है तुम उसके आत्मा से भीतरी मनुष्य तब में सामर्थ पाकर क्या होते जाओगे? बलवंत होते जाओगे। और जिससे तुम ये समझ पाओगे कि परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, ये तुम्हें समझना है। वो अनलिमिटेड परमेश्वर है। वो दुनिया की तरह वो एक छोटा सा वो ऐसे जगह बनाकर पत्थर की चीज रखकर कहते यहां हमारा भगवान है, तो वो सीमित कर दिया उस चीज को। क्या कर दिया? ये दुनिया का ज्ञान है। दुनिया के पास एक कमरा है, उसमें किसी को रख दिया ये सोचकर ये भगवान है। तो उन्होंने उस अनलिमिटेड परमेश्वर को नहीं जाना जो समझ से भी परे है इंसान की। कितनों को बात समझ आ रही? क्यों मसीह में आकर लोग परेशान हैं या हालात में, बीमारियां में क्यों हील नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि वो बेचारे डब्बे में बंद, उनको छोटी छोटी रीति रिवाजों में डाल दिया गया है। रीति रिवाजों में जब वो वचन तुम पढ़ोगे तो वो यीशु मसीह ने सिखाया ही नहीं था कि ये जाति, ये प्रार्थना। उसको चेक करना मत्ती का हिंदी में, वहां एक ब्रैकेट का निशान है, ब्रैकेट ऐसे करके ब्रैकेट। उसको नीचे जाकर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा ये जो वचन है ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये पद नहीं था, ऐसे करके मेंशन किया ट्रांसलेटर ने, क्योंकि वो किसी ने मेंशन कर दिया लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में वो नहीं था वो लाइन। एक ही बात थी कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। आज तुम्हारा विश्वास कैसे बढ़ता है? जब तुम्हारे पास सही वचन होता है, सही ज्ञान होता है, जब तुम्हें अपनी समझ आएगी कि मैं यीशु मसीह में कौन हूं, मेरा अधिकार क्या है, मैं मसीह में परमेश्वर का क्या हूं। तुम संतान हो करता था, अब भी करता हूं कुछ ना कुछ, लेकिन याद रखो वो मेरे बच्चों के लिए, वो उनको पता ये हमारा है क्योंकि वो मेरी संतान है। उनको पता ये हमारा पिता है। उनको पता मेरे रिश्ते के बीच में उनका रिश्ता क्या है। कितनों को बात समझ आती है? अगर तुम्हें ये पता ही नहीं तुम संतान हो, तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे शब्द से क्या होगा, तुम्हारे विश्वास से क्या होगा, जब तुम्हें ये बातें पता ही नहीं होगी तो फिर तुम नॉर्मल जीवन जियोगे। तुम सोचते रहोगे क्यों मसीह में लोग भटकते रहते हैं, कभी इस चर्च, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, क्यों जाते रहते? क्योंकि जो करना उनको पता ही नहीं बेचारों को।
पता ही नहीं क्या करना है। लेकिन जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं यही रियल नियम है। जब तुम्हें बाइबल का, मैं अभी प्रेरितों की बुक ऑफ एक्ट्स की मैं टीचिंग दे रहा तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है। आप जानते हो मैं पवित्र आत्मा के प्रबंध चर्च का प्रचार करता हूं। इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड के अंदर आज तक किसी ने ये टीचिंग नहीं दी आज तक कि इस समय जो चल रहा है परमेश्वर का प्रबंध चल रहा है वो पवित्र आत्मा का है। ये बात को परमेश्वर ने मेरे ऊपर जाहिर किया और मैं आत्मा के द्वारा चलने के ऊपर लोगों का फोकस बना रहा हूं कॉन्टिन्यू। और मैं आत्मा के द्वारा चलता हूं तो इसीलिए मैं इस जंग के बीच में कई बातें सिखाई। मैंने लोगों को बताया डरने की जरूरत नहीं है, ये वो युद्ध नहीं है, कुछ नहीं होता। अब जब बाइबल में आप पढ़ते हो जो यीशु मसीह ने सिखाया कि अंत के दिनों में, ऐसा लिखा ना, अंत के दिनों में देश देश पर चढ़ाई करेगा, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, धर्म धर्म से लड़ेगा, तुम लड़ाइयों और आवाज़ों की आवाजें सुनोगे, भूचाल आएगी, महामारियां आएंगी, ऐसी चीजें। लेकिन ये जो यीशु मसीह ने बताया वे ये क्या है, तुम्हारे लिए क्या है, ये तुम्हें समझना होगा। अगर ये तुम्हें पता ही नहीं ये क्या है, इस वचन का मीनिंग क्या है, तो तुम इसका मीनिंग कुछ और विश्वास करते हो तो तुम अपना ही नुकसान कराओगे। इसीलिए विश्वास को परमेश्वर ने कहा तुम्हारा जो विश्वास हो वो बहुमूल्य है, आंख से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। परमेश्वर ने कहा तुम अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। तुम्हारा जो विश्वास है, शैतान इस दुनिया में क्या कर रहा है, जो संसारिक दुनिया, उनके विश्वास को ही तो उसने खराब किया है। उनके विश्वास को ही तो पत्थर मिट्टी के ऊपर लगाया हुआ है। उनके विश्वास को ही तो मरी हुई चीजें जिनसे कभी जीवन नहीं होता, उन्हीं के ऊपर उनकी आस्था को बना दिया। किसने? शैतान ने। अगर दुनिया की तरह हम भी निर्जीव चीजों पर विश्वास करेंगे, किन चीजों पर? अनॉइंटिंग के नाम पर, फिर उनमें और हम में फर्क कहां रहा? कितनों को बात समझ आ रही? फर्क रहा कोई? जब तक तुम्हें विश्वास करना सीखोगे नहीं, तुम विश्वास करने का मीनिंग क्या है? हालात के बीच में खड़ना, अपने विश्वास को शो करना और आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ पॉजिटिव रहना और जो सही ज्ञान समझ उसमें अपने मन को रखना। अगर ये एक बिलीवर्स को नहीं आता तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। अभी कुछ गवाहियां इतनी पावरफुल क्यों बन रही यहां पर? उनका बनने का कारण यही है कि लोगों को यहां पर समझ आ रही है करना क्या है। आप जानते हैं इन बातों का पिछले दिनों में विरोध था। मैंने 2-3 बार ऐसे प्रचार को करने की कोशिश की, लेकिन 2-3 बार हम कितने ऊपर थे, मतलब जैसे हमें 40,000 तक हमारी मीटिंग देखते थे एक लोग, लेकिन धीरे धीरे हमारी 7-8 हजार पर चलेगी, क्योंकि वो शारीरिक थे, उनको वो चीजें चाहिए मटीरियलिस्ट, तो वो गुस्सा करते हैं ऐसी बातों से। लेकिन फिर मैं बंद कर देता था। लेकिन इस बार परमेश्वर ने कहा जब तू विश्वास से गिर जाता है, तू इस सही शिक्षा को बोलेगा नहीं, तो फिर तुम्हारा ही विश्वास खराब है तो कैसे तू बढ़ेगा? तू कर, शुरू कर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और जब हमने इस बार इसको पकड़ कर किया, वाह मजा आ गया। फिर हालेलुया, जबरदस्त मजा आया। जबरदस्त लोगों की जिंदगी में काम हुए, जबरदस्त टेस्टमनी बनी और अभी भी ये शुरुआत है। मैंने लोगों को बताया था इस युद्ध के लिए कि डरने की जरूरत नहीं है। इसमें अभी भी बड़ी सारी बातें जो खुदा का आत्मा मुझे बता रहा है, लेकिन आज मेरा टॉपिक उन बातों के लिए नहीं है। तुम्हें परमेश्वर ने कहा जिस बात से दुनिया डरती है तुम्हें नहीं डरना। कितनों को बात समझ आ रही है? जिस बात से दुनिया डरती है तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हमें भरोसा रखना है खुदा के ऊपर और अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने रखकर जो भी हालात चल रहे उनके लिए अंगीकार करना है, अपने पॉजिटिव प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखना है। आप इसे हटा चुके, मैं समझाता हूं इसके लिए वो बात जो यीशु मसीह ने कही अंत के दिनों की। अंत के दिनों में जो यीशु मसीह ने बात की उसको ध्यान दो। जैसे मान लो आपका कोई दुश्मन है, वैरी है कोई, जैसे दुनिया में होते ना
किसी के कोई दूसरे लोग उससे बैर रखते हैं, दुनिया में होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना। तो बैरी है तो वो कुछ प्लान कर रहे हैं आपका नुकसान करने का। तो किसी भले मनुष्य ने उनका प्लान सुन लिया और आकर आपको बताया वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा ऐसा प्लान बना रहे हैं तुम्हें नाश करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए। कितनों को बात समझ आ गई? तो इसका मतलब जो बता रहा है वो तुम्हें अलर्ट कर रहा है किसी दूसरे के लिए जो तुम्हारे लिए कुछ गलत करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह ने वो जो बताया, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह करेगा। अंत के दिनों में देश देश से लड़ाएगा, लड़ाइयों आवाइयों। अब लोगों को वचन समझ नहीं आता बेचारों को। वो तुम्हें अलर्ट कर रहा था कि अंत के दिनों में लोग जो है वो पाप में इतना बढ़ जाएंगे, शरीर में इतना बढ़ जाएंगे, वो मुझसे दूर होंगे, वो क्योंकि जो संसार की दुनिया वो परमेश्वर के साथ तो नहीं है, वो इतने दूर होंगे तो उनको कौन लड़ाई मरवाएगा? शैतान। कौन करवाएगा? लेकिन यीशु मसीह ने कहा था तुम्हें घबराना नहीं है। साथ में शिक्षा क्या दी थी? जब ऐसा होगा तो तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि वो अंत नहीं होगा, वो तो एक शुरुआत होगी। क्या होगी वो? अभी ऐसा नहीं कि अंत होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं भी दुनिया से चले जाऊंगा तब भी यीशु नहीं आएगा। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी दुनिया में रहेंगे तब भी शायद यीशु मसीह नहीं आएगा। उसके बाद ही हो सकता है मेरे बच्चों के बूढ़ा होने तक आ सकता है। लेकिन इधर तो ये हालात क्या आया, थोड़ा सा आपस में मुठभेड़ क्या हुआ, हमारे पास्टर लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, मुझे ये दर्शन मिला, वो यीशु आने वाला है, तैयारी कर लो। ले ये सच्ची यीशु मसीह ने बताया उनको कि तुक्के हैं? कितनों को बात समझ आ रही? कुछ भी नहीं अभी होने वाला, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमें बढ़ना है आगे। क्या करना हमें? कितनों को बात समझ आ रही? मुझे समझ नहीं आता ये कैसे ये दिलेर हो जाते हैं मन में कि कहानी बना लेते हैं। मुझे ऐसे ही यीशु मसीह ने दिखाया, ये दिखाया, बस वो आने वाला है। मुझे घोड़े पर ऐसे बादलों पर नजर आया, ऐसे ऐसे दर्शन शेयर कर रहे हैं हमारे सेवक लोग। इसीलिए बचो ऐसी टीचिंग से। ये गलत विश्वास है, ये गलत विश्वास तुम्हारा बना देंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हारा विश्वास कभी बिगड़ना नहीं चाहिए, तुम्हारा विश्वास कभी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जो कोशिश जो चीज मैं कर रहा हूं इन दिनों में, जो आत्मा के द्वारा, पूरी दुनिया में इसका बड़ा फल हम प्रकट करेंगे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और खुदा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसको ये कोई मीनिंग नहीं है कि ये कौन है, कितना पढ़ा लिखा, कितना लंबा चौड़ा, क्या है, सोना काला गोरा है, इसको कोई मतलब नहीं। उसको एक ही मन है, हमारे मन से। हालेलुया। जितना तुम अच्छा मन बनाओगे, जितना उसकी खोज में रहोगे, उसकी इच्छा में चलोगे, जितना, अरे तुम्हें ध्यान देना होगा सीखकर। उन्नाइंडिंग के नाम पर अपना नुकसान ना करोगे, उसी से शायद मेरा भला होना है। ऐसी कोई भी उन्नाइंडिंग की बात चैलेंज है पूरी दुनिया को। यीशु मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी, ये बनाएंगी ये बात। क्या है ये जो कहा गया? वो बताओ लोगों को, जिससे जबरदस्त उन्नति करे, जिससे जबरदस्त आगे बढ़े। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आज हमारे पास लोग आ रहे हैं, इतनी जल्दी समझ रहे हैं, इतनी जल्दी हीलिंग पा रहे, इतनी जल्दी जीवन पा रहे। क्यों? ये देखो, इसको खड़ा करो फिर से, एक बहन को, ये पीली चुन्नी वाली को। इसका एक ही सूट होता है, ये कहीं नहीं घर, बेचारी हर वक्त यही कपड़े डाले होते इसने। जब मैं बात करता हूं इससे, तो अभी घर नहीं गई, कपड़े नहीं लाई ज्यादा साथ? लाए दो है। अच्छा, 2 सूट है सिर्फ। कितने दिन से यहाँ रह रही है? हो गया 20-22 दिन। 22 दिन। कल घर जा रहे हैं। कल घर जा रहे हो? ये बहन 3 सालों से ना, समझ लो अगर यहां नहीं आती तो खत्म हो जाती। इतना खतरनाक शैतान, क्या जिंदगी को कर दिया था, नरक बना दिया था। हाँ। नरक बना दिया था। हाँ। पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई थी ना। हाँ। अच्छे से बोलो। हाँ। अच्छा, हाँ तेरा बड़ा। हालेलुया।
इधर ध्यान दो। वो मैं और कुछ बातें करने के लिए कह रहा हूं, उसको तो वो एक ही शब्द को ऊंचा कर दिया उसने। उसने सोचा इसी शब्द को ऊंचा करना है। सुनो ध्यान से। इसने एक पास्टर को मिलने का 1 लाख रुपया दिया, सच्ची, कि मैं इस पास्टर से मिलूंगी तो मेरा सारा जीवन ठीक हो जाएगा। 2 बार ले एंड कराने के कितने कितने पैसे दिए? 2 बार? एक बार 25,000, एक बार 20,000 दिया था। अच्छा 45। हाँ, तो फिर ले हैंड होने के बाद क्या हुआ? ले हैंड होने के बाद मैं नींद लग रहा था, मैं ठीक हो गई थी, पर घर जब गए तो हाँ, मेरे साथ हालत। क्योंकि पैसे दिए थे तो विश्वास आ गया भी मैं अब ठीक हो जाऊंगी, है ना? ऐसे दिमाग हो जाता है ना इंसान का। लेकिन घर जाकर फिर वही हाल, हाँ, वही सब कुछ सेम। लेकिन यहां रुकी ना, तो हमने इससे पैसा लिया, कोई चवन्नी भी नहीं लिया, हेल्प किया इसका, मिले इससे, मैं भी मिला, इसे टीच किया। अब इसकी जिंदगी देखो कैसी अच्छी बनी है। ऐसा में कितनों को बात समझ आ रही? तुम 1.5 साल गई कि 1 साल गई थी वहां? 8-9 महीने गए थे। जो 9 महीनों में नहीं हुआ वो 20 दिनों में हो गया। कैसे? क्या यीशु मसीह में फर्क था वहां और यहां? नो, उसमें कोई फर्क नहीं। सिखाने में फर्क है, समझाने में फर्क है, लोगों के ऊपर आप क्या वर्क कर रहे हो इसमें फर्क है। तुम लोगों को जो समझा रहे हो बाइबल, क्या समझा रहे हो, ये फर्क है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन हम अपनी मेहनत को, सच्चे काम को, बैठ जाओ। तुम्हें पता है, अगर कोई यहाँ एवेंजलिज्म करता है, और सबके लिए एवेंजलिज्म करना, आप सबने करना है। एवेंजलिज्म मतलब सुसमाचार आप सबने देना है। कोई वॉलंटियर की सेवा करता है, कोई सोल्जर की करता है, कोई टीम में, कोई लंगर के पीछे, कोई ट्रैफिक में, कोई जोड़ों की सेवा करता है, कोई मीडिया में करता है। जितना ये हम करते हैं ना, या कोई बो रहा है परमेश्वर के लिए। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कि हमारी ये औकात नहीं थी कि हम ऐसा कर सकते। अगर मैं यहां बैठा हूं तो मेरी ये औकात ही नहीं थी कि मैं ऐसे प्रचार कर पाऊं। क्या था मैं? अरे गंदा सा इंसान, पृथ्वी पर बुरा सा इंसान, परमेश्वर से दूर। कितनों को बात समझ आ रही? उसके पवित्र पुलपट पर बैठकर, चेयर पर बैठकर ऐसे प्रीच करूं, अरे मेरी क्या वैल्यू थी कि मैं ऐसा कर पाऊं? कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम बो रहे हो परमेश्वर के लिए, तो याद रखना ये तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम बोल सकते। उसने तुम्हें इस योग्य बनाया है, और ये बड़ा कीमती। अगर उसने इस योग्य तुम्हें समझा है तो दिल से आगे बढ़ो। बाइबल में लिखा, जो दान कर रहा है वो उदारता से दान करे। उसने ऐसा बाइबल में लिखा है, उसने कई प्रकार की सेवा दी है। और जो बोता है वो कैसे बोए? उदारता से, खुलकर। पढ़कर देखो बाइबल में। अगर तुम्हें जो भी काम दिया परमेश्वर ने, खुलकर करो, दिल से करो, पूरे मन से करो, जबरदस्त मन से करो, कुड़ कर मत करो। फिर देखना तुम्हें दर्शन कैसे मिलते, तुम्हें स्पिरिट में अनुभव कैसे होता। जैसे मैं स्पिरिट में बातों को अनुभव करता हूं, वचनों को अनुभव करता हूं, उसके इन वचनों की समझ भी मेरे ऊपर खोलता है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इन बातों पर हमने बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जिंदगी हमारी बड़ी कीमती है। भटक ना जाना। बाइबल में सब कुछ लिखा है, झूठे प्रचारकों के बारे में लिखा है, सेवकों के बारे में लिखा है। आज मैंने एक वीडियो सेंड की, एक वीडियो दिखाना। रिम्पल, एक पास्टर अपनी कलीसिया को नचवा रहा था थोड़ा सा। ये थोड़ी सी वीडियो दिखाना, इस पर वो तो नहीं आएगा कहीं, वो क्या कहते हैं, कॉपीराइट? वैसे तो इंडिया की वीडियो है, पास्टर की है नॉर्मल, तो इसमें क्या आएगा कॉपीराइट? इतनी तो समझ नहीं होगी उसको, क्योंकि वो बीच में अगर हम डालते तो हमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। आपको पता, हम वो फिल्म दिखा रहे थे हॉलीवुड की, तो हमारी पूरी संगति बंद हो गई थी उस दिन। इतना जबरदस्त स्ट्राइक रखा था उस वीडियो के ऊपर, हमें पता नहीं था। अरे यीशु मसीह की वीडियो तुमने स्ट्राइक रखी ऊपर, शर्म करो। हमारी संगति बंद करवा दी उस दिन आधी। ईस्टर नहीं, गुड फ्राइडे के दिन। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन हमें बढ़ना है आगे। अभी ये तुम्हें समझाता हूं। ये देखना, ये पास्टर क्या कर रहा है, दिखाना थोड़ा सा। डायरेक्ट डाउनलोड होती है, पहले डाउनलोड करके फिर लगती है। अभी ध्यान दो, इधर देखो। जब तक ये डाउनलोड करते हैं, इधर देखो। हाँ चालू है।
करो। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮਸੀਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ काम है। और जितनी लड़कियां ऐसे ठुमक ठुमक कर रही है जैसे गंदी चीज, ये आत्मिक कुछ चीज है ही नहीं, ये सब व्यभिचार में पड़ जाएंगी या कुछ पड़ी होंगी। इसीलिए हमारे ऊपर एक अगुआ, एक ऐसा अगुआ चाहिए जो स्पिरिट में हो, जो मैच्योर हो, क्या हो, जो आत्मा में तैयार हो। आजकल सेवा करते हैं बड़े। हमारे इधर क्या हुआ, थोड़े दिन पहले एक लड़का था सेवा में आया, मैंने उसे सेवा में लगाया था। तब जब वो उसका मैंने एक मन देखा कि इसके अंदर तो हॉलीनेस पड़ी है, लेकिन थोड़े दिनों में चलते चलते उसको कई काम दिए, यहाँ ऐसे काम दिए जिससे थोड़े सीनियर वाले काम। तो वो जो थोड़े जूनियर जैसे सीनियर जूनियर का भी ये पंगा ही है ना यहाँ पर। ये पंगा चेलों में भी आ गया था, सीनियर जूनियर का। तो यीशु मसीह ने भी समझाया सीनियर जूनियर क्या होता है, लेकिन उसने जूनियर को ऐसे बोला मेरा काम थोड़ी तुम्हारा है, ये करो ये करो। लेकिन धीरे धीरे उसको कोई काम कहती थी टीम, वो करता नहीं था, छोटे मोटे काम। और किसी को कहता मैं, मेरी कॉलिंग तो पास्टर की है, ये कामों के लिए थोड़ी है। तो पास्टर बन जाएगा ऐसा बंदा है? जो चर्च का काम, मुझे देखो जब मैं चर्च जाता था, मैं जाकर भी झाड़ू लगा रहा था, दरिया बिछा रहा था, इतना सपोर्ट करता था पास्टर को। और उसके बाद लोग चले जाते थे, मैं वही होता था, इतनी सेवा करता था। इसी मन को तो परमेश्वर ने देखा ना। अलीशा क्यों एलिया से ऐसे लिखा, 2 भाग आत्मा का उससे मिला। वैसे मैं तुम्हें ये समझाता हूं, ये फिगरेटिवली है। इसको लोग वो क्या कहते हैं, डबल मसा करके बात करते हैं। वहां मसे की तो बात ही नहीं हो रही, वहां बात हो रही आत्मा का दुगना भाग। अब क्या बाइबल नए नियम में एक जगह पर लिखा है कि जो तुम्हें पवित्र आत्मा देता, क्या नाप नाप कर देता है, तोल के देता है, भाग के हिसाब से देता है? आत्मा तो आत्मा है। तो वहां पर ऐसे क्यों लिखा? ये भी सीखने वाले विषय। ऐसी टीचिंग से हमारा विश्वास गड़बड़ हो सकता है अगर हमें समझ नहीं कि 2 गुना भाग क्या है। 2 गुना का भाग जितना एलिया ने क्या, उससे भी डबल मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा आत्मा के द्वारा, ये मीनिंग था। और परमेश्वर ने उससे डबल इस्तेमाल किया। लेकिन आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर एलिया को तूने नहीं, एलीशा को तूने 2 गुना मसा दिया था, मुझे भी दे, मुझे भी दे। लगे रहो इसी चक्कर में और सारी उम्र ऐसे निकल जाएगी और 2 गुना भाग आएगा नहीं ऐसे, क्योंकि ये बिब्लिकल नहीं है। बिब्लिकल तुम्हें सीखना होगा क्या है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए बच्चों, सीरियस मैच्योर, जो स्पिरिट में तैयार अगुआ, वही तुम्हें सही परमेश्वर के साथ चला पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये लड़के खड़े रहते हैं, इनके अंदर थॉट्स रहते हैं गंदे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बाद में गड़बड़। तो इसीलिए ये नहीं मैं कहता कि लड़के आए ना आगे। प्रेरित पौल खवा था, तो मोतियस खवा था, सिलास खवा था, लेकिन वो स्पिरिट में फुलफिल थे। लोग बूढ़े भी उनके लिए उनको आदर्श मानते थे, ज्ञान, बुद्धि, समझ और स्पिरिट में और आत्मिक जिंदगी में, हॉलीनेस में तैयार हुए थे वो लोग। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज इन बातों के बाद हम लोग तो जो टॉपिक लेकर चल रहे थे कि प्रेरितों की बुक जो है, उसका जो मैं तुम्हें समझा रहा था, मैंने अभी तुम्हें 14 अध्याय तक पढ़ा दिए। आज हमने शुरू करने, मैं सोचा था 5-5 अध्याय की शॉर्ट चीजें तुम्हें समझाऊंगा, ताकि पूरी बुक में तुम्हें यहां पर रियल फेथ, आत्मिक चीजें और कैसे पुराना नियम नए नियम का डिफरेंस यहां समझाया है। परमेश्वर ने समझाया नहीं, वहां मतलब ऐसा हो रहा था, रियल में हो रहा था, और वो हमारे लिए लिखा गया ताकि हम सही से चलना परमेश्वर के साथ सीखे। लेकिन यहां पर अभी मैं शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। आज 15 अध्याय है,
और 15 अध्याय में ये सबसे बड़ा विषय है आपके लिए, जो कि वहां पर पुराना नियम और रीति रिवाजें और नए नियम का डिफरेंस क्या था, ये 15 में तो ज्यादा ही तुम्हें समझ आएगा और आगे आगे और समझ आएगा। तुम्हें मेरी ये 3 पीछे जानी पड़ेगी, 3 क्या 4 पीछे जाना पड़ेगा। 4 मीटिंग्स, आज 5वीं मीटिंग है। देखो थंबनेल में भी 5वां भाग लिखा होगा, वो लिखा है आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा। जूम करो थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा अगर कर सकते तो, हाँ ऊपर करो थोड़ा सा, ये देखो और ऊपर करो, थोड़ा भी दिखाओ हिंदी का। पार्ट 5, आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा। सच्ची जो वो नचवा रहा धोखा ही कर रहा है उन लड़कियों के साथ बचे हैं, उन्हें कहीं आत्मा में बढ़ाने की जगह शरीर में डाल रहा है। वो कैसा नाच करवा रहा है, उन्हें यह भी नहीं पता आत्मिक हम झूमते कैसे खुदा के साथ। आत्मिक जो एक हम वर्शिप करते हैं उसमें जो झूमते हैं वो अलग चीज होती है, जो स्पिरिचुअल विषय है। हालेलुया। अभी यहां से हम 15 से स्टार्ट करेंगे और यहां से मैं तुम्हें बड़ा विषय समझाऊंगा, डिफरेंस शॉर्ट में 15-16 अध्याय जितना 17-18 जितने भी समझा पाऊं आज, ठीक है। 15 में लिखा, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के लिए प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। सुनो ध्यान से, अभी इधर देखो, क्या तुम्हें यहाँ टॉपिक समझना होगा, इसको पूरा आपने जाकर पढ़ना है इन सारे अध्याय को। मैंने तुम्हें इसके पॉइंट समझाने हैं, मेन पॉइंट जो आपके लिए बड़े जरूरी है। अब यहां से तुम्हें सीखना होगा, इधर देखो, मान लो ये इजराइल है, इजराइल में जो दुनिया है वो है, ठीक है। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 100 साल बीते जा रहे हैं, वही दुनिया है। बुजुर्ग मर रहे हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो दुनिया है। और वो दुनिया, जैसे अभी मैं हूं तो मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखा रहा हूं कंटिन्यू। आप जानते हो मैं सीरियस हूं अपने बच्चों के लिए, इतना सीरियस हूं ना तो आप सोच ही नहीं सकते। मैं हमेशा ध्यान रखता हूं ये प्रेयर में नहीं है, प्रेयर करते हैं क्या करते हैं। मैं तो इनके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाता, इनकी माँ ज्यादा इनके साथ होती है, तो मैं उसको समझाता हूं इनको ये बातें, ताकि ये हम जब दुनिया से चले जाएंगे, मैं जब चला जाऊंगा तो ये तैयार होने चाहिए, इनको समझ होनी चाहिए परमेश्वर कौन है। तो यहूदियों में ये हो रहा था, उनके पुरखा अपने बच्चों को तैयार करते थे और बच्चे भी यहोवा को जानते थे। पुरखा चले जाते थे, बच्चे रह जाते थे, फिर वो बच्चे भी बुजुर्ग हो जाते थे, ऐसे चल रहा था। और वो लोग व्यवस्था में लीन थे, लेकिन उनकी व्यवस्था में असल एक प्रबंध आने वाला था, जीवन का विषय, वो था यीशु। वो लिखा हुआ था नबियों की पुस्तकों में और हर सब्त के दिन वो पढ़ाई जाती थी पुस्तकें, ऐसा लिखा है। लेकिन वो सुनते थे, लेकिन जब यीशु आया, नए नियम का प्रबंध, तो यीशु मसीह और जो उनके बारे में लिखा था, यीशु के बारे में ऐसा लिखा था वो राजाओं का राजा होगा, लेकिन यीशु मसीह तो ऐसे चल रहा था आम तरीके से। तो उनके दिमाग में था वो राजा होगा, राजगद्दी पर बैठेगा, वो राजगद्दी पर बैठकर राज करेगा हमारे लोगों के लिए, वो राजा होगा, सबसे पावरफुल होगा, क्योंकि लिखा था उसके राज का अंत नहीं होगा। उनको ये दिमाग में था कि अब जो राजा बैठेगा इतना शक्तिशाली होगा, इतना युद्ध करेगा कि हमारे सामने कोई दुनिया की जाति टिक नहीं पाएगी। उनके दिमाग में ऐसे था। इसीलिए जैसे उनके दिमाग में था, आज भी बहुत सारे वचनों की सही समझ ना होने के कारण कुछ भी आप विश्वास कर रहे हो जैसे वो लोग कर रहे थे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? वो लोग भी ऐसा कर रहे थे और आज भी ऐसा ही कर रहे हैं हमारे लोग। सही से उन्हें पता नहीं क्या कर रहा है। परमेश्वर की दया काम करती है, हीलिंग होती है, मैं ये नहीं कहता नहीं होती, हीलिंग हो भी रही है, काम हो भी रहे हैं, और जिनकी हो रही हीलिंग हो रही है, आगे जाकर वो फंस भी रहे हालातों में, क्योंकि आगे जाकर सही विश्वास में आत्मा के द्वारा चलना नहीं आ रहा, रीति रिवाजों में चले गए,
चीजों मटीरियलिस्ट चीजों पर ही फेथ बनाकर बैठ गए, रिश्ता ऐसा बना ही नहीं जो बनना चाहिए था। कितनों को बात समझ आ रही? तो इस पर ध्यान देना होगा आज हमें। यहां पर ऐसा ही हो रहा था और वहां बड़ा झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ मूसा की व्यवस्था को लेकर। और अब जो अनुग्रह का प्रबंध है, जो पवित्र आत्मा का प्रबंध है, कितनों को बात समझ आ रही? ये प्रेरित पौल चेले कई चीजें समझ चुके थे, लेकिन अभी और भी कई चीजें इन पर प्रकट होनी थी। ऐसा नहीं जैसे कोई बात मेरे ऊपर परमेश्वर प्रकट करता है तो एक ही बार कर देता है। जितना जितना हम उन्नति करते जाते हैं उतना उतना वो प्रकट करता जाता है। इसीलिए मैं जब 8 साल पहले जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की और आज मैं देखता हूं तो मुझे हर दिन एक बड़ा हुआ दिन लगता है। कितनों को समझ आ रही है? जब तुम भी ऐसे ध्यान देकर, क्योंकि मैं तो ध्यान देकर बढ़ता गया। कई बार कुछ लोग थोड़ा टाइम अच्छा चलते हैं, थोड़ा टाइम शरीर में मन लगा लेते हैं, कुछ वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं गलत, उससे धीरे धीरे श्रापित हो जाते हैं। फिर उनकी बुद्धि को जकड़ लेता है, फिर आगे पीछे हो जाते हैं, फिर 1-2 साल खराब कर दे, फिर आते हैं, आए 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 माफ कर दो पापा जी, मैं पापा परमेश्वर है जो तुझे माफ कर दे। कितनों को बात समझ आ रही? फिर माफ कर दो हमको, प्रे करो, ये हो गया वो हो गया, हमसे ऐसा हो गया है। क्योंकि अप डाउन कुछ रहते हैं, ध्यान नहीं देते क्या करना है, खोजी नहीं बनते, फोकस नहीं बनाते। फोकस बनाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ये कीमती विषय है। बाइबल में सब कुछ लिखा है। अगर तुम उसे मौका देगे दुष्ट को तो वो तुम्हें दूर करेगा, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, तुम्हें अशांति देगा, तुम्हें हालात देगा, तुम्हें रोग देगा, बीमारियां देगा, तुम्हारा लॉस करेगा, तुम्हारी चीजों को नष्ट करेगा। तुम्हारे साथ वो होना है सब कुछ, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है जब तुम उसके नियम से क्या चले जाओगे, बाहर चले जाओ। तुम्हें हर हालत में अपने आप को बनाना है। तुम्हें एक बार आत्मा में चलने की आदत बन गई, तुम्हें समझ आ गई, फिर नहीं तुम पीछे हटते, फिर तुम बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम। ये तब तक है जब तक तुम्हें आत्मा से चलना नहीं आता। आत्मा की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं पूरी दुनिया के चर्चेस के अंदर। हम कोई चीजों को देकर तुम्हें चीजों के साथ नहीं जोड़ा हुआ। कॉन्टिन्यू ये इनविजिबल विषय जो है तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिंदगी के साथ जो प्रैक्टिकल है, जो आत्मा का मैं समझा रहा हूं, कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन इसी में ये विषय जो है, यहां पर वाद विवाद हो रहा है मूसा की व्यवस्था को लेकर और अनुग्रह का प्रबंध और पवित्र आत्मा के प्रबंध को लेकर। लेकिन उसके बाद और भी कई चीजें होती है, फिर झगड़ा होता है, कई चीजें होती है वहां। फिर वो लोग कहते हैं, लेकिन फिर पतरस खड़ा होता है। 6 में लिखा, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया और मेरे मुंह से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू बाइबल यहूदी का अन्य जाति के साथ संगति रखना पाप था, लेकिन वो क्लैरिटी दे रहा है क्योंकि परमेश्वर इसको कुरनेलियस के पास लेकर गया था पिछले अध्यायों में। वो अन्य जाति था, इसको दर्शन दिया था, कुरनेलियस को भी दिया था, इसको भी दिया था। जानवर दिखाए थे, मार काट खा। और जब ये कहता है मैं अशुद्ध चीजें नहीं खाऊंगा, तो उस परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जो कोई शुद्ध रहा है तू उसे अशुद्ध मत कह। कितनों को बात समझ आ रही है? जब तक यीशु मसीह क्रॉस पर नहीं चढ़ा और मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, पृथ्वी श्राप से मुक्त नहीं हुई, उनके बंधन टूटे नहीं। यीशु मसीह ने बंधन तोड़ दिए, श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन आज भी चर्चेस में जाओ, लोगों को सिखाया जा रहा है फायर प्रेयर करो, बंधनों को तोड़ो, श्रापों को खत्म करो। लोग ढिचक ढिचक अपने लगे हुए तोड़ने बंधन और श्रापों को खत्म। ओए क्या कर रहे हो तुम? कौन से नॉन बिब्लिकल सिस्टम में घुस रहे हो? धन्यवाद करो, विश्वास करो, तुम्हारी श्राप मुक्त है, पृथ्वी मुक्त है, बंधन टूटे हुए। कितनों को बात समझ आ रही है? ये वो पॉजिटिव शिक्षाएं हैं जो तुम्हारे जीवन को अबंडेंट बना देगी, चोखा। अरे इतना मजेदार और बेस्ट जीवन है यीशु मसीह में,
जिसको तुम्हें बताकर समझा दिया ये कठिन है, पता नहीं क्या क्या हवा बना दिया तुम्हारे अंदर। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें बढ़ना होगा आगे आज। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अरे अगर एक परमेश्वर का जन सूरज को पूरा दिन रोक सकता है, एक परमेश्वर के जन के विश्वास से समुद्र दो भाग हो सकते हैं, चट्टानों से पानी निकल सकता है, नदियां पैर रखते सूख सकती है, तो क्या हमारे विश्वास से ये जो गड़बड़ हो रही देशों में ये नहीं जा सकती? तुम्हें इतना बड़ा भरोसा चाहिए, तुम्हें बड़ा विश्वास चाहिए। ये हालात क्या है, ये रोग क्या है, कुछ भी नहीं, अंगीकार करो मेरा खुदा महान है जिसने मेरे लिए काम पूरा किया। जितना तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग और तुम पॉजिटिव रहोगे, उतने बड़े कामों को अपनी जिंदगी में क्या करोगे, देखोगे। यहां पर वो समझाता है इतनी जबरदस्त चीज, प्रेरित पत्रस किनको, यहूदियों को जो अभी भी व्यवस्था में अड़े पड़े थे, घुसे पड़े थे, अनुग्रह आ गया, ये लोग विश्वास करने लगे यीशु मसीह में। सच्ची ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास कर लिया था, लेकिन अभी भी मूसा की व्यवस्था और यीशु पर विश्वास करना, दोनों में इनको अंतर समझ नहीं था। अंतर ना समझ होने से ही झगड़ा कर रहे थे। और प्रेरित पौल कह रहा था जरूरत नहीं इन रीति रिवाजों की, तुम अब विश्वास के साथ धर्मी ठहरते हो, ये वचन, ये आत्मा की तरह चलना, ये नियम। अब वो समझा रहे थे, ये मान नहीं रहे थे। और ये यहूदी इतने आगे पीछे हो चुके थे, आप सोच नहीं सकते। कितनों को बात समझ आई? कुछ लोग तो विश्वास करते थे और कुछ नहीं कर रहे थे, जो वो तो इन्हें मारना चाहते थे। लेकिन पतरस यहां खड़ा होकर उन्हें समझा रहा है, कहता उनमें और हम में कोई भेद न रखा। लेकिन 10 में कहता, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर, मतलब विश्वासियों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो कि जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सके और ना हम उठा सकते हैं। वो कठिन चीजें, कितनों को बात समझ आ रही? अब दुनिया में जाओ, हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां आई। एक लड़का, वो पता नहीं कौन से देवता का मंदिर था, जिसमें सुबह शाम को 4 बजे एक डंडे पर पानी की वो गड़वी सी रखकर कितने घंटे, 13 घंटे दौड़ा, 13 घंटे 20 की स्पीड में, चंगाई लेने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए। थोड़े दिन पहले गवाही सुनी या नहीं सुनी? किसी हिंदू धर्म का कोई देवता था बड़ा, उसके मंदिर में, जैसे उसको समझाया गया, इतना रुकना भी नहीं, सांस भी नहीं लेनी। तब मुझे गुस्सा आता है फिर लोगों पर, अपने लोगों पर। परमेश्वर के अनुग्रह इतना महान है कि तुम यहां आते हो, हम हाथ रखते, तुम्हारी चिंगाई हो जाती है, उसके बाद घर जाते, जब तुम ठीक हो जाते हो तो जानते क्या कहते कुछ लोग? क्या कहते कुछ लोग? साडा धर्म नहीं है ना, असी ते सिर्फ प्रे करान लिया हुण नहीं असी जा सकते ना। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें जीवन दे दिया, सोचो, आगे बढ़ो। कुछ लोग अजीब से होते, काम लेकर कहते फोन तक नहीं उठाते टीम का। जैसे तुम्हारा प्लाट लेना, हम लोग बाबा है, तुम्हारे से पुजारी लेनी है, हमारी फीस बाकी रह गई है, तो हम इसीलिए तुम्हें फोन करते। फोन इसलिए करते हैं, वो बच्चे फ्री सेवा कर रहे हैं, तुम्हारी रूह बचाना चाहते हैं, तुम्हारा जीवन बचाना चाहते हैं, फिर से तुम फंस ना जाओ शैतान में, उन हालातों में जिससे परमेश्वर ने निकाला है, ताकि तुम सही से चलो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इस पर ध्यान देना है। वो कहता है विश्वासियों की गर्दन पर वो जुआ ना रखो। जो पुराने नियम में ध्यान से पढ़ोगे ना, तो वो जुआ रखने का कारण था शैतान। वो रीतियां, वो मूसा की व्यवस्था का कारण, बड़ा कारण था शैतान, पाप, वो श्रापित होना। इसलिए ऐसी चीजें रखनी पड़ी, ऐसी चीजें बतानी पड़ी। इतनी कठिन थी पुरानी व्यवस्था कि कोई मनुष्य से पूरा नहीं कर सकता था। इसीलिए प्रेरित पौल कहता, जो कोई व्यवस्था की हर आज्ञा को पूरा नहीं करता वह शाप के अधीन है, ऐसे करके कहता है। इतना बुरा हाल था। इसीलिए पुराने नियम में इतना बुरी रीति से मर रहे थे, बढ़ रहे थे, लेकिन जितना नबियों के द्वारा कर रहे थे उतना फल आ रहा था, बार बार गिर रहे थे।
लेकिन अब तो अनुग्रह है, गिरने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। आत्मा के द्वारा जीवन जो जीना है, अब कोई विश्वासी गिर ही नहीं सकता है, कोई विश्वासी आगे पीछे हो ही नहीं सकता। इतना पावरफुल प्रबंध किया है परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए। इसे अंडरस्टैंड करना होगा, इसे आगे बढ़ना होगा, इसे समझना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहता ना तो हमारे बाप दादा इसे उस जुए को, उस गर्दन के जुए को उठा पाए, ना हम इसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो क्या कहता है? हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी उद्धार पाएंगे। उसके बाद तुम आगे पढ़ोगे तो फिर सब मंडली चुप हो जाती जब प्रेरित पौल बताता है कि अन्य जातियों ने भी दान पाया पवित्र आत्मा का, उनमें और हम में कोई भेद नहीं है। अब प्रबंध जो है वो अनुग्रह का है, वो पवित्र आत्मा का है। इसमें यीशु कौन है, हमारे लिए क्या विश्वास है, इन बातों को वो जब बता रहे थे तो फिर से मौका मिला प्रेरित पौल को और बरनबास को। उन्होंने बताया कि कैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर ने हमारे द्वारा लिए हैं। ये 12 में लिखा है। जब वो सारी बातें करके चुप हो जाते हैं तो 14 में 14 में कौन खड़ा हो जाता है? याकूब। कौन खड़ा हो जाता है? याकूब खड़ा हो जाता है और याकूब फिर उन्हें शिक्षा देना शुरू कर देता है। उसके बाद अगर मैं तुम्हें और कई चीजें यहां पर समझाऊं, क्योंकि ये मैं चीजें क्यों तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि ये पूरी बुक सुसमाचार क्या चीज है, विश्वास क्या चीज है, अनुग्रह क्या चीज है, क्यों पुराना नियम नए नियम में क्या डिफरेंस हो रहा था, क्या उनमें वाद विवाद झगड़ा चल रहा था उन लोगों में इन लोगों में, जो आज भी ऐसी चीजें हो रही। हमें यहां से सीखना है और सीधा परमेश्वर पर मन रखकर चलते जाना है। और जब ये तुम करोगे ना, आसानी से सारी चीजें वो खुदा प्रकट करता जाएगा। तुम बढ़ते जाओगे। कितनों को समझ आती? तुम आत्मा से बढ़ते जाओगे जब ये प्रैक्टिकल, ये बातों को तुम अपने जीवन में पूरा करोगे। लेकिन यहां पर उसके बाद यहां बड़ी सारी और भी बातें हैं, अगर हम और भी ध्यान से सीखे तो। उसके बाद वो जो बड़ी चीज कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या कर दिया था, जैसे आज भी हो रहा है। आज भी एक बहन हमारी यहां आई तो वो प्रभु में थी काफी सालों से। उसका बाथरूम जो था ना, उसको वो डायपर लगाना पड़ता था, लीक करता था। ना तो डॉक्टरों से ठीक हुई, ना प्रभु में आने के बाद ठीक हुई। कोई चिंगाई नहीं मिली, किसी ने उसको बताया। वही रीति रिवाज, तेल पानी कपड़ा सब चीजें यूज कर रही थी। किसी ने बताया तो उसकी एक इधर आना शुरू हुई, उसको आराम मिलने लगा। यहां 50% ठीक हो गई। लेकिन अभी उसकी एक फ्रेंड थी, उसको वो बताने लगी, वो भी रीतियों में थी उसकी फ्रेंड। लेकिन उसने उसको कहा कि आप चलो, वहां बड़ी हीलिंग मिलती है हमारे साथ। तो उसकी फ्रेंड ने उसे नेगेटिव किया तेल पानी से, कहती नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है यूज करना है। कितनों को बात समझ आ रही? वो उससे नेगेटिव होगी बेचारी, जहां जो आने लगी। और जिससे उसने बात की हमारी बहन से, उसको इतनी शिक्षा पता नहीं थी। वो कहती ठीक है, नहीं आना तो ना हो। हमारी बहन भी उल्टी दबके भी खाए हमसे बाद में उसने। हम रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक भी रू नस ना हो तो वो कहती आना तो नहीं आओ, उसको समझ नहीं थी। फिर हम उससे मिले, उसे समझाया, गाइड किया, अब वो बढ़ने लगी। तुम्हें आगे से लोग नेगेटिव करेंगे, वो लोग जो रीतियों में डूबे हुए। कितनों को बात समझ आ रही? वो एक वचन को पकड़ेंगे, हजारों जगह जो आत्मा के बारे में लिखा वो नहीं पढ़ेंगे। एक जगह तेल की बात लिखी, क्या लिखी नहीं लिखी, वो क्यों लिखी, उसका मीनिंग तो पता नहीं है। सारा दिमाग उस पर ले आए हो और जो असल चीज उसको छोड़ रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। लेकिन यही बात को आज पकड़ना है। यहां पर क्या होता है देखो, 15 में 24 में लिखा, हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर अन्य जातियों के साथ बात हो रही, तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया है और तुम्हारे मन उलट पुलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा के चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भी भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे, पवित्र आत्मा को और हमको
ठीक जान पड़ा और इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। कितनों को बात समझ आ रही? क्लैरिटी मिल रही है नहीं मिल रही? वहां पर भी ऐसे हो रहा था, आज भी ये चीजें हमारे लोगों में हो रही। वचन को लेकर ये लिखा वो लिखा ये लिखा वो लिखा, लड़ाई झगड़े। जब सारे आत्मा के द्वारा चलेंगे ना, एक मन हो जाएंगे हम, तो ये संसार तो वैसे ही हिल जाएगा। अच्छा, इतने से आमेन से हिल जाएगा? अभी भी हिल जाएगा। बाइबल में लिखा तुम सब एक मन एक स्वर में रहो, ऐसे करके लिखा है। हालेलुया। तुम सबकी एक ही बात हो, एक ही मनसा हो। हमें बढ़ना है, हमें लोगों को पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में बताना है, ताकि वो आत्मा से बरकत जिए, रीति रिवाजों में दबे न रहे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन यहां पर क्या होता है, उसके बाद यहां पर वो बड़ी अच्छी बातें होती हैं। उसके बाद प्रेरित पौल क्या करता है, यहां से ये और एरिया में, जैसे लिखा यहूदा और अंताकिया में पहुंचते। यहां से बाद में इस एरिया के बाद यरूशलेम के बाद ये कहां पहुंचते? अंताकिया में गड़बड़ हो रही थी, यहाँ बहुत अन्य जाति आ चुके थे। अंताकिया के बाद यहाँ पर सिलास तो वहाँ रुकना चाहता है, और लेकिन बरनबास अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन को उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते गए। ये बातें हैं, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे लगता है आज पता नहीं कितने अध्याय तुम्हें समझा पाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 36 से लेकर 41 तक पढ़ोगे लास्ट में, तो यहाँ पर पौलुस और बरनबास क्या करता है? पौलुस बरनबास को कहता है जिन जिन नगरों में हमने सुसमाचार सुनाकर बिलीवर्स को खड़ा किया है, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, मंडलियां, उनको दोबारा देखें। लेकिन इनके बीच में एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन होती है मरकस को लेकर, क्योंकि जब ये एक एरिया में जहां बहुत हालात थे, लोग विरोध कर रहे थे, मरकस नाम का बंदा इनको छोड़कर चला गया था हालातों के डर से। लेकिन प्रेरित पौल ने देखा कि ये तो खड़ा नहीं रहा, तो ये हमारे काम का इतना बंदा नहीं है, लेकिन अभी इसको साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये जो विषय और स्ट्रांग है। लेकिन बरनबास जानते कौन था? जो पौलुस को भी मदद कर रहा था आगे बढ़ने में शुरू में, लेकिन आगे जाकर तुम्हें इसका नाम भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? बरनबास का नाम तक नहीं मिलेगा। जब ये शरीर में चलेगा, ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसकी कोई तुम्हें पत्री या कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी थोड़े समय के बाद। कितनों को समझ आ रही है आज? तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें समझाता हूं, इनमें वाद विवाद हो गया, लेकिन उसके बाद वो तो चला गया। क्या कहते हैं, जो बरनबास है वो दोनों पफूलिया में अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया था, और वाद विवाद हुआ। लेकिन लिखा वो बरनबास उसको मरकस को लेके साइप्रस चला गया, लेकिन पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों में परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से खोते हुए निकला। ये कलीसिया को स्थिर करना क्या है? हमारे लिए तो बड़ा शॉर्ट लिखा है, लेकिन नोट करो इसको टीम, कलीसिया को स्थिर करना क्या है, नोट कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इस पर भी टीचिंग दूंगा, इस पॉइंट के ऊपर भी आप लोगों को, क्योंकि हमारे लिए तो एक लाइन है, क्या वो स्थिर कर रहा था, इसी के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। आज लोग बहुत सारे आते हैं, बैठे रहते चुप करके, सुनते रहते, वचन खत्म हुआ, सुसु आया, भागे हैं सुसु करने, ओ उधर कंटीन पर ओ बाहर चल गए, जो लगी दुकानें लोगों की, कोई पता नहीं कहां आए कुछ लोग, इतने शारीरिक होते, पर धीरे धीरे अंदर आते हैं। हाँ बस प्रेयर होती थोड़ी सी रिसीव करते, पर लंगर चाहिए, लंगर दौड़ो खाओ चल हो गया सत्संग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तरस आता है ऐसे लोगों पर भाई। अरे हम बड़े खास मकसद से बुलाएंगे, ये विषय, ये ज्ञान, ये वचन इतना कीमती तुम सोच नहीं सकते। इसे पकड़ना होगा, जाओ घरों, अंगीकार करो, दोबारा इसे सुनो,
लगाओ, यूट्यूब खोलो, दोबारा सुनो, पेन कॉपी लो, इसे नहीं पढ़े हो तो वैसे सुनो, 2 बार सुनो, उनको मन में रखो, बातों को प्रैक्टिकल करो, फिर देखो अबंडेंट लाइफ का अनुभव तुम्हें होता है या नहीं होता, तुम्हारे रास्ते खुलते हैं या नहीं खुलते, तुम्हें फिर जबरदस्त परमेश्वर की इच्छा समझ आती है या नहीं आती, फिर देखना मजा। हालेलुया। लेकिन यहां पर उसके बाद क्या होता है, 16 में अगर हम पढ़ते हैं, 16 में यहां पर फिर वे, मतलब कौन, पौलुस दिरबे और लुस्त्रा में भी गया और वहां तिमोथियस नाम का एक चेला उसको मिला, और यहां पर कुछ रीति रिवाज भी होते हैं, लेकिन वो एक यहूदनी का बेटा था, उसका पिता यूनानी था, कुछ चीजें थी यहाँ जो कुछ रीति रिवाज भी थे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है 5 का, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। जहां जहां पौलुस जा रहा था, रात दिन लोगों को तैयार कर रहा था परमेश्वर के वचन में, आत्मा के द्वारा चलने में। इस समय का जो प्रबंध है क्या है, क्या विश्वास है, हमारा विश्वास कैसे बनाकर रखना है, कैसे परमेश्वर के साथ मन बनाकर रखना है, उन बातों को कॉन्टिन्यू कलीसिया के अंदर भर रहा था। उन्हें कैसे चलना है, कैसे आत्मा के हथियार है, कैसे हमें बढ़ना है, क्या आत्मा का जीवन है, कौन सी आज्ञाएं जो स्पिरिचुअल है, कौन सी बातें जो हमारे लिए नहीं है, उन बातों में उन्हें पक्का कर रहा था, स्थिर कर रहा था, और कलीसिया लिखा विश्वास में बढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद अगर हम और भी पढ़ते हैं यहाँ पर, तो वो तो पूरी तरह से आत्मा से भरा हुआ था। फिर वो क्या कहता है कि मैं फ्रूगिया और गलातिया की कलीसिया में भी होकर गया, वहां भी परमेश्वर का प्रचार करने लगा, लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा ने उन्हें वचन सुनाने से एशिया में मना कर दिया। फिर उन्हें एक दर्शन मिलता है, एक मकिदुनिया का जो व्यक्ति है, उन्हें रात में दर्शन में दिखाई देता है, और वो उन्हें ऐसे बोल रहा है कि मकिदुनिया में आओ। फिर वो उठता है, दर्शन समझता है कि हाँ, परमेश्वर एशिया में नहीं मकिदुनिया में बुलाता है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बातें बड़ी हैं आपके लिए जो आपने समझनी है। उसके बाद लिखा है कि इसलिए तुरास से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रे और दूसरे दिन न्यापुलस में आए, और वहां से हम फिलिपी पहुंचे जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर था और जो रोमियो की बस्ती थी। यहां पर क्या होता है, अब ये सारी बातें हमारे लिए बड़ी शॉर्ट लिखी है। वहां जिस जिस एरिया में रहे, ये तो हमारे लिए छोटी सी एक लाइन लिखी है। ये लोगों के बीच में रहकर उन्हें इतना पक्का कर रहे थे विश्वास में, सच्चाई में, आत्मा में कैसे चलना है, लोगों की नींव को इतना पक्का कर रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही? किस चीज को पक्का कर रहे थे? मन को। किसके साथ? उस खुदा के साथ जो नजर नहीं आ रहा। वो आत्मा जो आप दान पाते हो, तो शुरू में उस आत्मा की कोई समझ नहीं क्या है। एक बंदा यीशु मसीह में आकर जब पवित्र आत्मा का दान पा लेता है, तो क्या उसको कुछ समझ होता है आत्मा क्या है मेरे अंदर क्या नहीं है? कुछ समझ नहीं होता, कुछ पता नहीं। लेकिन उन बातों में वो पक्का कर रहा था उनका मन, बिना देखे कैसे परमेश्वर के साथ विश्वास बनाना है। हालेलुया। पौलुस कोई रीति रिवाज मटीरियल चीजों को प्रार्थना करके उनके हाथों में नहीं दे रहा था, नहीं तो वो भी डब्बे में बंद हो जाती कलीसिया। कितनों को बात समझ आ रही? कोई भी ऐसी चीज ये लोगों के हाथों में नहीं दे रहे थे। इन्हें कैसे चलना है ये स्थिर कर रहे थे। हालेलुया। और वहां पर ये धुन में इतने थे वचन सुनाने की, सुसमाचार सुनाने की। इनकी धुन पढ़कर समझकर मेरा रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते। अगर तुम्हारे भी ये रोंगटे खड़े होने लगे तो तुम भी उठते बैठते बोलोगे धन्यवाद प्रभु, चाहे मैं विश्वासी हूं, चाहे मैं यहां आता हूं, तुम्हें मुझे मिला, मैं भी चाहता हूं स्वर्ग में धन इकट्ठा करना, मैं भी चाहता हूं मेरे द्वारा कोई सुसमाचार पाए, उसकी जिंदगी बचे, उसका रूह बचे, उसका घर बचे, मैं भी ये चाहता हूं। उठते जब ये बातों का असर तुम्हारे ऊपर होगा, अगर नहीं होगा असर, तो इधर अभी मास प्रेयर खत्म भी नहीं होगी तो कुछ लोग पीछे को दौड़ रहे होंगे लंगर खाने के लिए। तरस आता है ऐसे लोगों पर मुझे। कितनों को बात समझ आ रही? पहले पैर मारे मारे पीछे को खिसका रहे होते कुछ लोग। जब ये बातें सुनते हैं तो इनके अंदर बैठती नहीं। क्या तुम इन बातों से थोड़ी लज्जा फील नहीं करते जो ऐसा लोग करते हैं? क्या तुम कभी मन फिराना नहीं चाहते?
क्या कभी भी परमेश्वर के सामने इस बात को नहीं रखते कि मैं ऐसा क्यों करता हूं? परमेश्वर ये बात मैं क्यों करता हूं? ये तो मैं सीखता हूं, ये गलत है, ये बात गलत है, लेकिन मैं तो करता हूं। परमेश्वर ये तो गलत हो, मैं करूंगा तो मेरा तो बड़ा लॉस हो जाएगा, तू हटा चुका मुझसे दूर, ये बात मुझसे गलत दूर हो चुकी है। जब तक हम परमेश्वर के सामने प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उस बात को नहीं रखेंगे, वो दूर नहीं होएगा। ये मटीरियलिस्ट चीजों से तो बिल्कुल ही नहीं होएगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इस पर आपने ध्यान देना है। यहां पर ये धुन में था, वहां कुछ नदी के किनारे औरतों को सुसमाचार देने लगा, वचन बताने लगा, और वहां लिखा एक लुदिया नाम की स्त्री का परमेश्वर ने मन खोला जब ये वचन दे रहा था, और वो उन्हें अपने घर में ले गई, ये कहकर कि तुम मेरे भाई हो, अगर मुझे अपनी प्रभु की क्या विश्वासनी नहीं समझते हो, चलो मेरे साथ ताकि मेरा पूरा घराना बचा जाए। फिर उसके साथ जाते हैं। ये बातें मैं क्यों तुम्हें समझा रहा हूं? उसके बाद क्या होता है, अगर 16 से हम पढ़ते हैं यहां से, तो उसके बाद समझने वाला बात, जब हम प्रार्थना करने की, यहां पर एक और वाक्य होता है, ये कॉन्टिन्यू प्रेयर में और उस विषय में जो आत्मा के द्वारा हमने पृथ्वी पर करना, ये लगे हुए थे रात दिन। कितनों के बात समझ आ रही? इनको ना कोई राज्य चाहिए, ना कोई कुर्सी चाहिए, ना कोई बैंक बैलेंस चाहिए। ये ऐसे लोग थे। आज तो हमें बैंक बैलेंस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, कारें चाहिए, गाड़ियां चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। इनके दिल में था रूह बच जाए, नाश ना हो बंदा, स्वर्ग जाए। कितनों को बात समझ आ रही? यहां पर जब ये बाइबल में लिखा प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी, वहां पर एक औरत मिली जिसमें दुष्ट आत्मा थी, भविष्यवाणियां करने वाली दुष्ट आत्मा। वो भविष्यवाणियां करके अपने मालिकों के लिए क्या करती थी? बड़ा पैसा कमाती थी। ये बड़ा चैप्टर ध्यान देने वाला है यहां पर। लेकिन वो ना पौलुस को बड़ा सता रही थी, इनके बारे में बार बार बोल रही थी दुष्ट आत्मा कि ये लोग कौन है, क्योंकि उनको शो कर रही थी ताकि लोगों को ज्यादा शो हो और लोग इनकी बातों को ना सुने और विश्वास ना लाए। शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा उस औरत से, लेकिन लिखने में तुम्हें ऐसे लगेगा वो ठीक बात कर रही थी। वो ठीक बात नहीं कर रही थी। अगर ठीक बात कर रही होती तो पौलुस उसे निकालता ना। वो इतनी चीजें, गलत चीजें बोल रही थी इनके बारे में ताकि लोग इनका विरोध करें। तो इसीलिए क्या किया, पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला। कैसे? उपवास रखकर, प्रार्थना करके, ऐसे करके, जैसे वहां लिखा मत्ती में। वो गलत ट्रांसलेशन है। उसने अधिकार से बोला, निकल इस औरत से दुष्ट आत्मा, बाहर जा, तो मैं यीशु नाम से हुक्म देता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? ये अधिकार है आपके पास। लेकिन यहां पर वो दुष्ट आत्मा जब निकल जाती थी, उसके स्वामियों को ये पता लगा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, और उन्होंने पौलुस को और सिलास को पकड़ लिया और चौक में प्रधानों के पास ले गए। और जानते क्या किया उन्होंने? फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे और ऐसी रीतियां बता रहे जिन्हें ग्रहण करना, मानना रोमियों के लिए ठीक नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? यही चीजें दुनिया हमारे लिए बोलते हैं। दुनिया का भी यही मतबल है हमारे लिए। वो लोग फटाफट कह रहा रोमियों के लिए जो ये बातें बता रहे हैं वो रोमियों के लिए ठीक नहीं है। जो रीतियां, ये चीजें, रीतियां तो वो बता ही नहीं रहे थे। वो तो इतना पवित्र ज्ञान बता रहे थे कि वो शारीरिक लोगों के अंदर बैठ नहीं रहा था अभी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उन्हें पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जानते क्या करते हैं? उनके कपड़े फाड़कर उन्हें बैंतों से मारते हैं, बैंतों से। इधर इधर किसी वॉलंटियर ने, वॉलंटियर भी शारीरिक है, जो बोलता है किसी को गुस्से में या कोई ऐसी बात बोलता है, ठोकर खिलाता है किसी को, वो वॉलंटियर भी शारीरिक है जो ऐसा करता है। लेकिन याद रखो, जो छोटी सी बात सुनकर यहां मन कराकर मैनू ते इन्हें कुछ कहता मैं नहीं आना, अगले बैंत समझते हो? बैंत क्या होते हैं? बांस की जो निग्गर लकड़ी होती है उसको बैंत बोलते हैं। एक मारो तो पूरा छप जाएगी। कपड़े उतार कर उन्हें मारा। ये इनका पाप क्या था? कोई भी नहीं। ये तो उनका जीवन बचा रहे थे, लेकिन वो दुष्ट के गुलाम थे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इतना मारा
और उसके बाद बाइबल कहती है कि उन्हें दरोगा के पास ले गए और बंदी गृह में बंद कर दिया, और बंदी गृह में उनके हाथ पैर क्या कर दिए, काठ में ठोक दिए। जो बड़े मुजरिम होते हैं उनके साथ करना होता है, इनके साथ कर दिया। लेकिन यहां अगला जो चैप्टर है इसने मेरे दिल को हिला दिया था जब मैंने इसे डीपली डीपली पढ़ा। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। डीपली डीपली जब मैंने इसे समझा, बाइबल कहती सोचो, सोच कर देखो, जब बैंतों से मारा होगा उन दुश्मनों ने, कितनी बेरहमी से मारा होगा, और कितने आगे पढ़ोगे तो लिखा उनकी बॉडी पर जख्म बने हुए थे, घाव बन गए थे। अच्छा, कोई बंदा परेशान होता है तो लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मैं तो परेशान हूं, मैं फलाना हालात आ गया तो मैं तो प्रे भी नहीं की, मैं तो परेशान था। वो तुम्हारा छोटा सा हालात, छोटे से विषय में तुम ऐसा करते हो, और ये लोग जख्म बन गए बॉडी पर, और जेल में बंद कर दिया, वो भी भीतरी कोठरी में, और वहां पर हाथ पैर काट में ठोक दिए। जो खतरनाक मुजरिमों के साथ करना होता वो इनके साथ किया। और जानते ये क्या करने लगे? वाह, बाइबल में लिखा ये आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की वर्शिप कर रहे, आराधना कर रहे। सोच कर देखो, आराधना कर रहे, आराधना। इतने जख्मों के बाद, इतनी पीड़ा के बाद भी क्या कर रहे? सीखो इनकी जिंदगी से। छोटी छोटी बात से हम मन खराब करते। इसने मुझे हिला दिया था इस बात ने। जब मैंने आगे जाके पढ़ा, जब उस दरोगा ने उसके जख्मों में मलम पट्टी की धोए, उसके जख्म धोकर साफ किए दरोगा में, जब यहां बड़ा चमत्कार होता है। इसे गाओ थोड़ा सा, ये एक सॉन्ग है, गाओ गाओ गाओ। पौलुस ते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया, हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। पौलुस ते सिलास नूं वेखो रब वेख ना पाया। हाँ, पौलुस ते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया, हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। पौलुस ते सिलास नूं वेखो पाया, रब वेख ना पाया। उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेल हिला, उन्हां दी बंदगी ने उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेल हिला, उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेल हिला। मैं नहीं करदा, मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। हाँ, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला। हाँ, मेरे नाल है खुदा। आरिया नाल जो चीरे गए, जो करे ईमान दियो देसी, मौत नु जो ललकार गए, सदा लई सूदे हो गए सी। मौत नु जो ललकार गए, हाँ, जो ललकार आरिया नाल जो चीरे गए, जो खरे मान दियो देसी, मौत नु जो ललकार गए, सदा लई सूदे हो गए सी। मौत नु जो ललकार गए, सदा लई सूदे हो गए।
कदे ना हरांगा। हाँ यसु मेरे नाल है। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का, जिसके हम बच्चे हैं, जिसने हमें अंधकार से बुलाया है अपने बड़े काम के लिए। हालेलुया। तो अभी मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं जल्दी जल्दी। अब यहां तुम्हें समझना होगा कि ये आधी रात जब इतनी पीड़ा में भी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, सुनो दो बातें हैं यहां शिक्षा में। डिफरेंस क्या है? एक बलीवर है, विश्वासी है, उसको हालात है, कई तरह के हालात है, कई तरह के हालात है। तो सेवक कहता है ये परीक्षाएं हैं, ये रॉन्ग शिक्षा है। तुम्हारे जीवन में रोग बीमारियों से तुम्हें मरोगे तुम, ये प्रभु की ओर से नहीं है, इससे छुटकारा है। लेकिन प्रभु ने यह जरूर बताया कि सुसमाचार प्रचार करने से लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, उपद्रव होगा, यह शिक्षा है। क्या है ये? लेकिन तुम तंदुरुस्त होंगे, तुम हष्ट पुष्ट होंगे, तुम शांति से भरे होंगे, लेकिन लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहां शिक्षा में कितना डिफरेंस आ गया। तुम नॉर्मल अटैक आ रहे हैं शैतान के, बीमारियों में, गरीबी में, औलादों में, और तुम्हें शिक्षा दी जाती प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहा। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं। अब जब से यीशु मसीह मुर्दों में क्या हुआ है, जिंदा हुआ। अपना गलत विश्वास मत बनाओ, अंगीकार करो, अच्छा मेरे लिए बेस्ट है, अच्छा है। किसनों को बताया? जब तुम्हारा सही विश्वास होगा जल्द चीजें प्रकट होगी। लेकिन ये जरूर है कि जब हम दुनिया में इस सच्चाई का प्रचार करेंगे तो शैतान लोगों से विरोध कराएगा। लेकिन डरना है? डरने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आगे बढ़ना है हमने, परमेश्वर की राज्य का जो काम दिया वो करना है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर लिखा है बंदी गृह की नींव हिल गई और दरवाजे खुल गए और दरोगा जाग गया। उसने सोचा कि जो कैदी है वो भाग गया, अपने आप को वो मारने लगा तलवार से, क्योंकि जो राजा सजा देगा वो ज्यादा भयानक होगी कैदियों के भागने से। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसा नियम था उस समय। लेकिन पौलुस ने उसे पुकारा और कहा हम यही हैं। फिर वो बड़ी चीज कहता है, इस बड़े चमत्कार के द्वारा लिखा, वो दिया मंगवाकर भीतर गया उनके पास और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। इतना बड़ा पावर का काम देखकर, अगर तुमने पावर के काम देखने हैं तो फिर ऐसा मन चाहिए, खराब मन नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों से कुछ लोग मन खराब कर लेते हैं। कोई 2 बार प्रेयर होगी आपकी, तीसरी बार आपको बोला अगली बार कराना, इतना मुंह फुला लेते कुछ लोग। हमारी आज नहीं हुई, हमने नहीं आना। अरे शारीरिक मत बनो, आगे बढ़ो। अगर 2 बार प्रेयर हुई, आगे समझो फिर क्या करना है। क्या सारी उम्र प्रेयर ही कराते रहना तुमने, या तुम्हें अब बढ़ना है आगे? कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तुम्हारा बढ़ने का विषय, जबरदस्त बढ़ने का विषय। अगर डब्बे में बंद करना तो फिर कर देते हैं, ले आते हैं हम भी मटेरियल सारा कुछ, और चुचू चुचू लगाते रहना फिर। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। कुछ नहीं है उससे। हजारों लोग आ रहे हैं हमारे पास, वो लगा रहे, नहीं कुछ हो रहा है, हर जगह से आ रहे। पूछ लो लोगों से, कुछ नहीं होता उनसे। हमने भी करके देख लिया ये चीजें। ये मुझे ठोकर शिक्षा देनी है इस दुनिया में, रीतियों से निकालना, आत्मा से भरने की शिक्षा देनी है लोगों को। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इस पर हमने ध्यान देना है। और यहां पर वो उसके पांव में गिरकर कहता है, उन्हें बाहर ले जाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसे भी समझ आया कि ये जो बताते हैं वो बड़ा पावरफुल है। अब वो अन्य जाति रोमियो का बंदा, वहां का बंदा, और क्या कहता है, हे परमेश्वर के दासों, बताओ मैं भी उद्धार पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? बाइबल में लिखा, उसके बाद उन्होंने उसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना सिखाया। क्या है यीशु, कौन है यीशु, क्यों आया है, वो उस पर विश्वास करना सिखाया। कुछ लोग इतना तो विश्वास करते हैं, हाँ यीशु मेरे पापों के लिए मरा, मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, किल्ट खाए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
इतना तो पता है उन्हें, लेकिन इन्हें नॉर्मल पता है, नॉर्मल, अच्छे से नहीं पता इस बात का, इस बात की वैल्यू उनके अंदर नहीं, इस बात का जो असल विश्वास उनके अंदर नहीं। इसीलिए विचारों को मटीरियलिस्ट चीजों का सहारा लेना पड़ता है। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए तुम्हें बढ़ना होगा आगे। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, वो उसे विश्वास करना सिखाता है और प्रभु का वचन समझाया, उसे वर्ड दिया, वर्ड। और बाइबल में लिखा उसी रात को उसने उनके पाव धोए, पाव जो इनके उनके क्या लगे थे, जख्म बने हुए थे ना, कई चीजें थी वहां पर, पाव धोए। और यहां पर क्या लिखा है 34 में लिखा, उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया। यह तब पॉसिबल हुआ जब एक अगुआ रियल तरीके से सेवा कर पाया। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसे लोगों के जीवन को बदलना यह पावरफुल विषय है। वो जो आज हम गवाही दे रहे थे पहली, आज वो यीशु में नहीं होता अगर मुझे आत्मा में चलना ना आता तो। क्यों मैंने उनका जीवन बचा लिया था, उनसे मिलकर, उन्हें टीच करके। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए हजारों लोग चर्चेस में जाते हैं, लास्ट स्टेज होती है अपने पेशेंट की, तब जाते हैं, बंदे मर जाते हैं, उन्हें कुछ खाया नहीं, मटेरियल फुड़ा देते हैं, लगाते रहो लगाते रहो। वो जब मर जाता है वापस थोड़ी जाते चर्च, कोई वर्क तक नहीं किया उन पर। वो टाइम था उन पर वर्क करने का, रूह बचाने का। कितनों को बात समझ आ रही है यहां पर? लेकिन यहां पर अगर हम और बातों को सीखें तो यहां पर और भी कई चीजें होती हैं जो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन 17 में जो है वो तुम्हारे लिए बड़ा है। फिर वह आफिम पुलिस और अपोलिनिया होकर थसलुकिया में आए। यहां यहूदियों का एक आराधनालय था। अब पौलुस देखो क्या कर रहा है, ये इसको आत्मा ने अगुवाई किया था अन्य जातियों को सुसमाचार देने की, और ये दे रहा था। लेकिन ये जबरदस्त क्या कर रहा था, यहूदियों के भी सही विश्वास को उनको लाने में लगा हुआ था। कितनों को बात समझ आ रही? यहूदी जो थे वो यहोवा को जानते थे, यीशु को नहीं जानते थे। यीशु के आने का मीनिंग उनको नहीं पता था। वो आज भी मूसा की व्यवस्था में, रीति रिवाजों में फंसे हुए थे। लेकिन वो कॉन्टिन्यू यहां पर ऐसे लिखा है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया आराधनालय में, और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं से जी उठना अवश्य था। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? उसके बाद वो कॉन्टिन्यू ये यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। उनमें से कितने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ लिया। शैतान यहूदियों को यूज कर रहा था। कितनों को समझ आ रही है? शैतान यहूदियों को लेकर कॉन्टिन्यू जहां जहां ये जा रहे थे और लोगों को बदल रहे थे और लोग विश्वास में आ रहे थे। कुछ जो जिनका मन परमेश्वर से दूर था और शरीर से भरे हुए थे, सोचे सब कुछ करप्ट थी उनकी, वो ऐसे लोगों को शैतान कॉन्टिन्यू उनके विरोध में यूज कर रहा था। यहां पर ये तुम नीचे भी पढ़ोगे तो ये तुम्हें समझ आएगा, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा और आगे नहीं लेकर जा सकता क्योंकि लंबा हो जाएगा बड़ा। लेकिन आज बीच में और कई शिक्षा थी, आने वाले वीरवार इसका चैप्टर आगे बढ़ेगा, ये और इंटरेस्टेड होते जाएंगे चैप्टर। कितनों को बात समझ आ रही है? ये तुम्हारे लिए बड़ी शिक्षा होगी। उसके बाद जब ये पूरे खत्म हो जाएंगे मैं इसका निचोड़ तुम्हें बताऊंगा इस रियल विषय का। ये क्या है? हैं? तुम भाड़े पर लगे हो कि मैं बोलूंगा तो मेरे पीछे बोलोगे? ये बताओ। हैं?
हालेलुया। अब मेरे पीछे बोलते हो हैं, अपने आप नहीं बोलते। तुम्हें अपने आप जो सीख रहे हो उन्हें करना है, क्योंकि ये चीजें मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं ये आगे जाकर तो तुम और हैरान होते जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है? ये इतना पवित्र विषय है इस समय विश्वास का, इतना मजा है परमेश्वर के साथ आत्मिक। लेकिन कुछ लोग क्यों वो उस जिंदगी को फील नहीं कर पा रहे? क्योंकि आत्मा में नहीं है बेचारे। आत्मा कई लोगों के पास है क्रिश्चियनिटी में, और इनवाइट करते रहते हैं आत्मा को, आ जब आ गया है तुम्हारे पास फिर इनवाइट कर दे। ये पूरी कंफ्यूजन लाइव है यीशु मसीह में। कितनों को बात समझ आ रही? विश्वास करो वो तुम्हारे अंदर है, रोज रोज फील करो मेरे अंदर है, और इससे बातें करो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, आप मेरे मन में सोच में काम कर रहे हो, मैं जैसा आप चला रहे हो वैसा चल रहा हूं, मैं अपने आप को दे चुका। कॉन्टिन्यू ऐसी प्रैक्टिस करो, फिर देखना आत्मा का मजा। आत्मा से भरा हुआ जीवन क्या होता है? अगर मैं आत्मा के प्रबंध की शिक्षा नहीं देता या मैं आत्मा से भरा हुआ नहीं होता तो मैं भी दूसरे अगुए की तरह तुम्हें डरा रहा होता इस जंग के लिए जो हो रही थी। मैंने तुम्हें डराया नहीं, मैंने तुम्हें बताया कुछ नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, ये बंद हो जाएगी, अभी अंत का टाइम नहीं आया। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें बढ़ना होगा। अभी हमारे पास बड़ा काम है खुदावंद का, जो मैंने और आपने करना है। इस दर्शन को, जो इस मिनिस्ट्री का दर्शन है जिसमें मैं और आप चुने गए, इसे पूरा करना है। आर यू रेडी? कितने लोग आज से अंगीकार करेंगे कि मुझे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, मुझे उन लोगों को जो फंसे हैं अंधकार में उन्हें बचाना है, वो लोग जो रीति रिवाजों में फंसे उन्हें निकालना है, उन्हें आत्मा से चलने का ज्ञान देना है और इन शिक्षाओं को सुनना है। जितना इंटरेस्ट लेकर आओगे उतना आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगा। कितनों को बात समझ? ये डिमांड पर डिपेंड है। अगर तुम्हारी जितनी डिमांड होगी उतना खुदा काम करेगा। अगर तुम्हारी डिमांड नहीं है, चाहत नहीं है, तो खुदा तुम्हें यूज नहीं करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये जीवन तुम्हारे पास एक ही बार है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये एक ही मौका है, इसमें असली मजा परमेश्वर के साथ पृथ्वी पर लो, उसके साथ जो रिश्ता उसको बनाओ। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद तो न्याय होगा, फिर हम स्वर्ग में होंगे, वो तो है ही आनंद का विषय। लेकिन आनंद के विषय से लेकर पृथ्वी पर भी तो अनुभव करें ना कि हम जीवित परमेश्वर के साथ है। तुम इधर आनंद ले रहे हो गवाहियों का, बड़े बड़े कामों को देख रहे हो, लेकिन ये बड़े काम और बढ़ने वाले यीशु मसीह के नाम से, ये और बड़े काम तुम देखोगे यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि उसने ये बड़े काम क्यों करने हैं? वो चाहता है लोग बचाए जाएं, लोगों की रूह बचे, लोगों को उद्धार समझ आए। उद्धार में, उद्धार एक कंप्लीट पैकेज है जिसको यूनानी भाषा का शब्द कहते हैं सुटेरिया, जिसमें गुड हेल्थ भी आती है। और इसको परमेश्वर कहते हैं विश्वास के साथ, मुख्य अंगीकार के साथ तुम्हारा उद्धार होगा। कितनों को समझ आ रही? ये जो तुम्हारा उद्धार है वो मुख्य अंगीकार से, धन्यवाद प्रभु ये हो चुका, धन्यवाद प्रभु ये कर चुका, तुम्हारे मुख्य अंगीकार से, किसी मटीरियलिस्ट चीज के द्वारा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने इस थर्सडे एक चीज समझाई थी, उसको दोबारा समझाता हूं। कोई बेचारा है, उसका काम धाम नहीं है, बेचारा घर में है, कोई उसका ज्यादा अच्छा विषय नहीं उसकी जिंदगी में, दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। और लोग कहते हैं ये तो बेचारा बेचारा है, ये तो इन्हीं के टुकड़ों पर पल रहा है। किसके टुकड़ों पर? दुनिया में ऐसे बोल देना, ऐसे होते ना दुनिया में कई लोग, कई हमारे पास आते हैं, वो सास और सौरा भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट करते हैं, एक आधा गवर्नमेंट जॉब, और ना बेटा काम करता ना बहू काम करती है। वो बहू को भी पैसे ससुर और सास ही देती है। ऐसे भी हमारे पास सीन आती है, वो बहू कहती है मैं बड़ा कहती है इसको काम कर, ये करता ही नहीं, जाता ही नहीं, ये उन्हीं के टुकड़ों पर पलता है। कितनों को बात समझ आ रही? और नंडिंग के नाम पर तेल पानी भी ऐसी ही है, ऐसी चीज है सेम। तुम किसी के टुकड़ों पर पलने की विषय है, और वो भी धोखा। क्या है? उससे कुछ होता ही नहीं। ये रियल नियम है ही नहीं। रियल नियम ये है जो वचन बता रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? ये मैं थर्सडे भी बात समझा रहा,
वो धोखा है, जस्ट कुछ नहीं है। कुछ भी ऐसी शिक्षा नहीं हमें, कोई यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा नहीं दी कि किसी को मटीरियलिस्ट चीज को प्रार्थना करके दो, उससे उसका भला होगा। तुम्हें बढ़ना होगा अपने रियल विश्वास में, आत्मा के द्वारा, स्पिरिचुअल लाइफ में, अंदर से होना जो भी होना है, अंदर से तुम्हें परमेश्वर की समझ अंदर आनी। तुम्हारा युद्ध जो है शैतान से, वो भी तुम्हारे मन में अंदर। तुम जब जीतोगे तो अंदर विश्वास के द्वारा जीतोगे। सारे काम अंदर से होने, मन में होने। इसलिए इन टीचिंग्स को पकड़ो और आगे बढ़ो और हजारों लाखों करोड़ों को हमने बचाना है। आर यू रेडी? कितनों को बात समझ आ रही है? रेडी हो तो फिर रेडी हो जाओ। दुनिया में सबसे बड़ी भविष्यवाणी हम करेंगे, दुनिया में सबसे पावरफुल काम करके जज, वकील, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर्स तक जानेंगे कि जिंदा परमेश्वर है। वो हैरान हो जाएंगे। वो जो बहन को हील किया था परमेश्वर ने, जो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से जवाब हो गया, 4 स्टेज का कैंसर था उसकी ब्रेस्ट में और उसके यूट्रस में, उसको ब्लास्ट एक एक घूंट पानी का पिलाकर बस 2-3 दिन में मरने वाली थी। जब उसको उठाकर यहां लाए, बिना किसी ट्रीटमेंट से परमेश्वर की पावर से वो हील हुई। और मैंने उसे कहा, जा एम्स हॉस्पिटल में जिन डॉक्टरों ने तुम्हारी रिपोर्ट्स की, उन्हें बता कि ये देखो मैं यहां चर्च गई, यीशु के नाम से मुझे चंगाई मिली है। तुम्हें गवाह बनना है। डॉक्टरों को भी जरूरत है उद्धार की। कितनों को बात समझ आ रही? मंत्रियों को भी जरूरत है, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर एक को जरूरत है। और हमारे विश्वास से, हमारी प्रार्थना से ये हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम्हारा विश्वास ये नहीं हो, थोड़ी बचना। कई लोगों से पूछो, मैं कई लोगों से मिलता हूं, मैं उनसे पूछता आपके घर में सारे लोग विश्वास करते हैं? ना मैं नहीं कर ली। तो मैं क्या बाकी वो नहीं आंदे। मैं क्या क्यों? ओ ना मन। तो मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आया कुछ यहाँ आकर? क्या हाँ जी समझते आया, पर वो नहीं मानते। मैं सोचता हूं क्या समझ आया इनको है? अरे थोड़े दिन पहले हमने एक टीचिंग डाली है हमारे व्लॉग चैनल पर, वही है जो जिसमें मैं क्वेश्चन कर रहा था कि मरने के बाद क्या होगा। वो शिक्षा है ना? हमारा एक चैनल है, वही शिक्षा है ना? जो मैं लोगों से पूछ रहा था कि मरने के बाद क्या होगा। तुम्हें पता है, तुम यीशु में हो, तुम्हें पता है मरने के बाद क्या होगा? कई अच्छे बच्चे थे, अपनी ओर से वो आंसर दे रहे थे ये वाला, लेकिन अच्छा नहीं दे पा रहे थे। वो हमारा चैनल है अपोस्टल व्लॉग। कैसे चैनल का नाम है? अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा व्लॉग, ऐसे करके नाम से चैनल है। हमारी चैनलों की लिस्ट में चैनल आएगा, वो उसमें जाओ, वो 2 घंटे की शिक्षा सुनो, हैरान हो जाओगे। मैंने उस दिन ऐसे आत्मा से पूछ लिया, अच्छा बताओ मरने के बाद क्या होगा? तो मसीह में। अरे मैंने जब बताया, कुछ लोग रोने लगे थे। उनको फील हो रहा था कि हम, अरे तुम्हें पता है होना क्या है मरने के बाद? जो यीशु में नहीं होगा। तो तुम आसानी से बोलते हो मैं तो आनी उन्होंने बन, मैं तो आना करो उन्होंने बन। अरे एक बार जब कोरोना वायरस आया था तो न्यूजीलैंड से हमें एक फोन आया था एक बहन का। वो एक पास्टर था काला क्रिस नाम से, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, थोड़ा नाम है उसका, मतलब क्रिश्चियनिटी में उसकी बिलीवर थी। तो उसने मेरे को भी सुना होगा, कई बार हमारी हीलिंग्स देखी होगी बड़ी बड़ी। तो उसने कहा मेरी बात कराओ अपोस्टल जी से, रो कर कह रही थी। तो जब मेरी बात हुई ना, तो वो रो रही थी, चुप नहीं हो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रही आप? कहती ना मेरा पति विश्वास करता, ना मेरी बेटा, ना मेरा बेटा। तो यीशु मसीह तो अब आ जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि ऐसा लग रहा था क्रिश्चियनिटी में कोरोना वायरस के टाइम। तो वो रो रही थी, कहती ये नहीं जा पाएंगे स्वर्ग में, ये नष्ट हो जाएंगे, ऐसे रो रही थी। लेकिन मैं बड़े सालों से प्रार्थना कर रही, अभी भी इसका ये मन नहीं फिरा रहे। कितनों को बात समझ आ रही? ये कितना बड़ा विषय है। अगर ये विषय उस 2 घंटे की शिक्षा में सुनो
और अगर तुम्हारे घर का एक मेंबर भी पहले बचना नहीं चाहिए यीशु मसीह में विश्वास लाने से और तुम्हारे अंगीकार से, तुम्हारे परमेश्वर के सामने जाने से वो बच जाएगा। इसीलिए वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू बचेगा तो तू बचा पाएगा उनको परमेश्वर के सामने अंगीकार करेगा रोज रोज। धन्यवाद, इनका मन बदल चुका है, ये चर्च आ चुके हैं, ये विश्वास कर चुके हैं, इनकी रूह बच चुकी है, ये मुझसे भी। हमारा अंगीकार, हमारा फेथ, हमारा परमेश्वर के सामने जाना क्या व्यर्थ हो सकता है कभी? वो भी वो जाना जो उसकी इच्छा है, जो उसकी बड़ी चाहत है कि मनुष्य बचाया जाए। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज समझो, सीखो, यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में छुटकारा है, उसके नाम में पावर काम करती है। कितनों को बात समझ आ रही? चेलों ने लंगड़ों को उठाया, मुर्दों को उठाया, अंधों की आंखें खोल दी। कैसे? यीशु नाम में। कितनों को बात समझ आ रही? ये नाम शब्द वैसे हमारे लिए तो शॉर्ट लिखा है, लेकिन इस शब्द को अगर यूनानी में देखते तो ये अनोमा है, अनोमा शब्द, जिसका अर्थ था करैक्टर। यीशु मसीह ने जो आपके लिए पूरा किया वो करैक्टर की बात हो रही है। कितनों की बात समझ आ रही? इसीलिए ये तुम्हारा विश्वास उसके नाम मतलब अनोमा, उसके करैक्टर पर होना चाहिए कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया। अगर ये बातें तुम्हें समझ है तो तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम आज भी होंगे। आज मैं जब प्रार्थना करूंगा, लोगों पर मास प्रेयर करूंगा, और जितने मन फिरा रहे, जितने नए लोग आए, पहली भरी लोग आए, चाहे व्हील चेयर पर आए, चाहे बीमारियों में आए, तो परमेश्वर आज उसकी सामर्थ्य लोगों को टच करेगी और लोग हील होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? इससे पहले हमने कई बार प्रेयर की है यहाँ लाइव में अपने देश के लिए, लेकिन याद रखना इस समय आपने प्रेयर करनी है, क्योंकि कल का सीज फायर हो चुका था, कॉम्प्रोमाइज हो चुका था युद्ध से, लेकिन शाम को छोटी मोटी चीजें गड़बड़ हुई। पंजाब में नहीं हुई, फेक वीडियो बहुत डालते, सोशल मीडिया इतना सिस्टम खराब कर देता है ना लोगों को। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ एरिया में कुछ हुआ है, लेकिन जो पाक की आर्मी है उसने सरकार की बात को नहीं माना। उन्होंने कहा हम आपकी बात नहीं मानेंगे, अभी ऐसा कुछ नेगेटिविटी, लेकिन आप प्रेयर करना, हल हो जाएगा, चिंता मत करो, हम अपने मकसद में बढ़ेंगे परमेश्वर के कामों में। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए आपने घर जाकर इसके लिए प्रेयर करना। अभी प्रेयर हमने कई बार की है, मैं कर भी रहूँगा और करूँगा। जब पर्सनली बैठूंगा आप भी पर्सनली इन बातों के लिए प्रेयर करना कि परमेश्वर सब कुछ शांत कर चुका है और उसका राज्य बढ़ चुका है। तो अभी हम अपने सीड को बोएंगे, बीज को बोएंगे। यहाँ सब काम तेजी से चल रहे हैं, हमने किसी काम को नहीं रोका हुआ। ऐसा नहीं कुछ हो रहा तो हमारा शेड पीछे बन रहा है, लाखों रुपए का खर्चा है, उसको हमने रोक दिया है। हमारे उधर 72 रूम बन रहे हैं, जो दूसरे स्टेट से आते हैं, जो होटलों में आकर रहते हैं, उनके लिए फैसिलिटी है। वैसे तो सब लोग इधर रहते ही हैं, और पीछे बहुत हमने जगह खरीदी है, पीछे हम बहुत सारे शेड्स बनाएंगे, छोटे छोटे रूम्स बनाएंगे लोगों के रहने के लिए। लेकिन वो जो 72 रूम है अलग लोगों के रहने के लिए, लेकिन ये जो रूम्स होंगे वो फ्री नहीं होंगे, उसका कुछ उनको देना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि उसका खर्चा मेंटेन नहीं कर पाएगा उन रूम का। एसी रूम होंगे, कई तरह के रूम होंगे, लेकिन पीछे आपको कूलर रूम मिलेंगे, पंखे वाले रूम मिलेंगे, फ्री, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आपने लैंड कराना तो 11 से 8 बजे सुबह आना पड़ेगा, या आने वाले दिनों में तो एक दिन पहले भी आना पड़ेगा। गवाही भी आपने देनी है तो 10:30 11 बजे से पहले आकर अपनी गवाही लिखवाओ। ऐसा नहीं 12 बजे आकर झगड़ा करो, 1 बजे आकर हमारी गवाही दो। कितने लोगों को मोड़ना पड़ता है, कितनों को बात समझ आ रही? और गवाहियां तो इतनी ज्यादा होगी कि वेटिंग लाइन लगेगी अब। हालेलुया! क्या लगेगी? क्योंकि परमेश्वर का राज्य इतना पावरफुल है, उसकी इच्छा ही आपके लिए बड़ी इच्छा है। वो चाहते ही नहीं तुम दुखी रहो, तुम परेशान रहो। जब वो नहीं चाहता तो तुम कैसे परेशान रहोगे? सोचो, परेशानी का कारण था हमारा विश्वास सही नहीं था, हमारा मन अभी अच्छे से बना नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? जब ये बन गया तो सब कुछ परमेश्वर स्मूथ कर देगा अपने आत्मा के। हालेलुया! आज से कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई किसी विषय में कोई टेंशन नहीं, सब चिंता खुदा है। बड़ा बड़ा अंगीकार करना है। तो अभी इन बातों को ध्यान में रखना है। कुछ अनाउंसमेंट तो थी,
लेकिन मैं शायद कुछ भूल ना जाऊं आपके लिए, क्योंकि मैं लिखता जा रहा हूं कंटिन्यू, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी जरूरी थी। हाँ, आप किसी भी प्रकार का आपका प्रोफेशन है, आप मिस्त्री हो, लकड़ का काम करते, कोई भी वेल्डिंग आओ लिखवाओ, हम दिहाड़ी भी देंगे आपको। अगर कुछ बच्चे हमें सेवा के लिए और बच्चे चाहिए, मीडिया में चाहिए और टीम में चाहिए, टीम में ज़्यादा बच्चे अब चाहिए, जो ऐसे बच्चे हैं जो अब और नहीं पढ़ सकते, 10-12 पढ़े हैं और वो सोच रहे हैं कुछ जॉब करना। कुछ टाइम हम आपको तैयार करेंगे, उसके बाद जॉब की तरह आपकी सैलरी भी लग जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, लेकिन आपको सेवा करने का भी बड़ा मौका मिलेगा और साथ में परमेश्वर के राज्य में मजा आएगा, आनंद आएगा आपको। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आप फ्री हो, आपके समझ में नहीं आ रहा क्या काम करना है, तो आपको इनवाइट करता हूं मैं अपनी टीम में रूहों के ऊपर वर्क करने के काम के लिए, क्योंकि इतना काम तेजी से अब बढ़ने वाला हमारे साथ और बढ़ भी रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? तो उसके लिए भी आप आगे आ सकते हो। और क्या कहते हैं उसको, जब आप लंगर खाओ तो वेस्ट नहीं करना। तुमने परमेश्वर के उस लंगर को, आप जानते हो यीशु मसीह ने जब 5 रोटियां 2 मछलियों से लोगों को 20,000 लोगों को खाना खिलाया, तो जो बच गए थे टुकड़े रोटी के, उन वेस्ट को भी उसने क्या किया? इकट्ठा करो, टुकड़ों में भरो। वेस्ट करने दिया उसने? कितनों को बात समझ आ रही है? वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, उतना खाना लेना जितना आपने खाना। ये अनाउंसमेंट आपके लिए। और अपनी थाली खुद धोकर जानी, अगर खुद नहीं धोते तो उठाकर यहां धो रहे हैं उनको देनी। ये अनुशासन अपनी जिंदगी में रखना है आप लोगों ने। और जब आप बीज डालोगे आप सब, तो अपने बीज को क्या करना है, जो आपका नोट है उसको दो एक ही, जो कहते हैं उसको कैसे करें, पंजाबी से पान कहते हैं, एक ही पान पढ़नी है। हिंदी में कैसे बात करें इसको? है फोल्ड कह सकते हैं। एक ही फोल्ड करना है, ऐसे पकड़कर ऐसे उसका बुरा हाल नहीं कर देना तुमने। उस जो बीज डालना अपने नोट का, नहीं तो घर से अपने इन्वॉल्व लेकर आओ, उसमें सीधा डालो। बड़े अबद से परमेश्वर का आदर करो, ये आदर है उसका, बाइबल में लिखा है। जब अपने बीज को, अपने पैसों को खुदा के काम के लिए डालोगे, और जितने भी फॉरेन में हैं, इधर उधर हैं, जिनके पास ठीक ठाक कारोबार पैसा है, ये अब टाइम है परमेश्वर का ज़्यादा काम करने का। आप अपने हाथ को बढ़ा सकते हो शेड्स के लिए, रूम्स के लिए, साउंड्स के लिए। साउंड की सेवा चल रही है, लगभग 400 लोगों ने दे दिया, अभी भी 600 लोग बाकी हैं। कितनों को बात समझ आ रही? 5-5 हज़ार, क्योंकि 1 करोड़ का लगभग नया साउंड बनेगा हमारा, जो अच्छे से हम शेड बन जाएगा, पूरा उसको सेटअप करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये जो शेड है, ये कितने टाइम के लिए है आपके लिए? कुछ सालों के लिए। इसको ऊपर हटाना है, तोड़ना है। ये टेम्परेरी शेड है, पता है नहीं पता है? बोलो सच्ची, ये टेम्परेरी है। असली चर्च की बिल्डिंग तो बननी है, जिसको दुनिया भी देखेगी यीशु मसीह के नाम से, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आराम से बैठकर बिना किसी डिस्टर्बिंग, बिना मतलब एसी तक होंगे, उसमें एसी हॉल होगा, ऐसा होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। किसकी संतान है, किसके लोग हैं हम? क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बड़ा अंगीकार करो, बड़ा बोलो, बड़ी सोच रखो, अच्छी सोच रखो, और तुम सफल जिंदगी जियोगे खुदावंद के साथ। अपने विश्वास को डाउन नहीं, अपनी सोच को खराब नहीं रखना आपने, जैसे खुदा कहता है वैसे बनाकर रखना। तो अभी आज मदर्स डे है, कितनों को पता है? ये पता है नहीं पता है? तो आपने विश किया, कोई मैसेज डाला खुदा की दासी को आज? कहां डाला है? कौन से सोशल मीडिया पर डाला है? हालेलुया। तो अभी टीम ने कुछ केक लाए होंगे, ऊपर ले आओ। तब तक हम प्रार्थना करेंगे 20 के लिए। तो अभी जो भी ऑनलाइन है, यहाँ के लोग हैं, सब अपने हाथों में अपनी सीट को ले लो, ताकि परमेश्वर का काम बढ़े, उसका राज्य बढ़े। और अभी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है। और सुनो, ये आने वाले दिनों में हम पवित्र आत्मा के प्रबंध के नाम से अपने अकाउंट्स बनाने वाले। तुम्हें अभी से बता दें, ये अकाउंट्स आने वाले दिनों में नहीं होंगे,
ये क्यूआर कोड आने वाले दिनों में नहीं होंगे, नए क्यूआर कोड होंगे, नए अकाउंट्स होंगे। पहले से मैं तुम्हें समझाई जा रहा हूं ताकि तुम्हें ये 3-4 महीनों तक होगा, लेकिन तब तक तुम्हारे दिमाग में ये रच जाना चाहिए कि ये अकाउंट नहीं रहेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आपको डिस्टर्बिंग ना रहे। ये दोनों अकाउंट्स को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और क्यूआर कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि पूरे भारत से आप लोग इसे अपने बीज को, सीड को, हदिये को, शुक्रनामे को परमेश्वर के राज्य के लिए, कामों के लिए डाल सको। ये क्यूआर को, ये एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए जो मेरी निगरानी में रहता है। अगर आप लोग इसमें बिना अपॉइंटमेंट लिए कभी भी इस पर कोई मैसेज डालोगे या फोन करोगे मुझसे बात करने के लिए, तो हो सकता है आपको रिप्लाई ना मिले इस नंबर से, तो गुस्सा मत करना। लेकिन याद रखना ये सिर्फ सीड नंबर है, ओनली सीड नंबर फॉरेन के लोगों के लिए। फॉरेन के लोगों के लिए ये 2 हेल्पलाइन नंबर है और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे मेरी चाहत थी कि मैं लाखों गुना बोल चुका हूं और मुझे आपने बोने वाला बना चुके हो। जब विश्वास का कानून मैं इन्हें समझाता हूं तो मेरे लिए वो कितना पूरा होगा मैं जानता हूं। इसलिए परमेश्वर मैं भी लाखों गुना बोल चुका आपके बीच को, यीशु मसीह के नाम से। खुदा जो कुछ अभी मुझे आप दे रहे हो और उससे भी परमेश्वर मैं चल रहा हूं और मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में मैं और बोने वाला बन चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। और जितने लोग ऑनलाइन और जितने लोग यहाँ अपने सीड को हाथों में पकड़े हुए, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें ब्लेस करता हूँ। उनके हाथों में जो बीज है, जो ट्रांसफर कर रहे अपनी उंगलियों से, उन बीजों को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। तुम पर बरकत ठहरे, तुम्हारी फैमिली पर बरकत ठहरे, तुम्हारे कारोबार पर जबरदस्त बरकत ठहरे इस बीज के द्वारा। और ये बरकत आ चुकी है यीशु नाम से, ऐसा हो चुका है। आमीन। खुदाबंद मैं भी इस बीज को बोता हूँ और विश्वास करता हूँ लाखों गुना बो चुका हूँ। आमीन। फटाफट जाओ, अगले 2-3 मिनट में, 4 मिनट में या 5 मिनट में अपने स्थानों से बिल्कुल नहीं हिलना। अगर स्पेशल सीड लेकर आए तो सीड बॉक्स में डाल दो, नहीं तो आप जो ब्लेसिंग थैलियां आपके पास लेकर आएंगे सेवक, उन्हीं में डाल देना है। और अगर तुम कभी अलग टाइम भी आओ तो सीड बॉक्स में डालना, अपना सीड किसी के हाथ में नहीं देना है। ये इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस ये आत्मा का वचन आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? आपने आकर अपना डायरेक्ट तसल्ली से अपना सीड बॉक्स में डालना है, तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। गाओ इसको, पंखा लगा दो। हाँ,